पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, दूध पीता है इंडिया। नो फ्रूट फ्रॉम प्लेन। देखो किधर है, ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और अविनाश आए गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी और देखना है कि अब भारत यहां से कितनी तेजी से रन बनाता है। हालांकि बल्लेबाजी अभी भी मौजूद है, रिंकू सिंह भी हैं और अभी तक जायसवाल खेल रहे हैं और दोनों बल्लेबाज चाहेंगे थोड़ा सा जमाए, अपनी पार्टनरशिप पर चाहिए भारत को आगे आगे उसने ट्राई किया वहां पर पॉइंट बाउंड्री की तरफ। फील्डर मौजूद है, एक रन जरूर मिलेगा बल्लेबाजों को। और अब शिवम दुबे के ऊपर दारोमदार है। शिव दुबे में क्षमता जरूर है बड़े स्ट्रोक्स खेलने की। आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इस साल, उनका बहुत बढ़िया रहा था। एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में भारत का एक विकल्प को मिल सकते हैं। या बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक अच्छे स्ट्राइकर हैं और शायद इस समय आए हैं जब टीम को दरकार है कुछ अच्छे ओवर्स की, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी थी। अब जायसवाल क्योंकि सेट है, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अंत तक खेले, पर साथ में हमने ज्यादा साझेदारियां देखी नहीं है। शुरू में जरूर ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी साझेदारी निभा रहे थे जायसवाल के साथ, फिर तिलक वर्मा और उसके बाद जितेश शर्मा बहुत जल्दी आउट हो गए, निराश किया उन्होंने। थोड़ा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं जायसवाल, जो कि अच्छे संकेत है। तभी एकदम वो इशारा, और दोनों ही बल्लेबाज अगर आप देखें ना तो एक ही स्टेट से खेलते हैं, मुंबई से, जायसवाल और शिवम दुबे, तो वो तालमेल कई बार और बेहतर नजर आता है। बड़ा मुकाबला, एक क्वार्टर फाइनल स्टेज है। नेपाल की टीम जरूर कुछ मुकाबले इस पहले यहाँ पे खेल चुकी है इस मैदान पे, तो कंडीशन से जरूर वाकिफ है। इस बार उठा के खेला है और गैप में मिलेंगे 4 रन। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाई थी, हालांकि गेंद इतनी खराब थी नहीं, पर बहुत ही कमाल का शॉट वहां पे। लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया था, थोड़ी सी जगह बनाई, अब फुल लेंथ की डिलीवरी थी। और क्या बल्लेबाजी आज की है जायसवाल ने, कोई मौका गवाया नहीं आज। जो भी मौका उनके हाथ लगा उसका पूरा लाभ उठाया है। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी की है, बहुत अच्छे बाउंड्री स्ट्रोक्स खेले हैं, जब भी मौका मिलता है और पूरा फायदा उठाते हैं खराब गेंद का। एक बार फिर उठा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। ये गेंद मैदान से काफी दूर गई है, मुझे लगता नहीं ये गेंद वापस आएगी, क्योंकि एक तरफ जो है बिल्कुल पेड़ जंगली की तरह है और उस तरफ गेंद गिरी है। और शानदार बल्लेबाजी जायसवाल जानते हैं कि वो एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। 131 भारत 3 विकेट नुकसान पर 92 रन पर जा पहुंचे हैं 43 गेंदों पर जायसवाल। और क्या शॉट था, क्योंकि लेंथ को परख लिया था, थोड़ा क्रॉस लाइन गए थे। और ये कारण है कि जिस स्थिति में भारतीय टीम है, और देखिए काफी दूर गेंद जाके गिरी है, वहां पे नेट्स भी हैं, पर नेट्स के भी पार जाके गेंद गिरी है वहां पे। क्या कमाल का टाइमिंग, क्या संपर्क, थोड़ी पहाड़ियां हैं, बहुत ही खूबसूरत मैदान है ये। एक यूनिवर्सिटी ग्राउंड है जहाँ पे मुकाबले खेले जा रहे हैं क्रिकेट के। इससे पहले जो भारतीय महिला टीम थी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, अब भारतीय पुरुष टीम की बारी है। पर जायसवाल आज जिस लय में नजर आए हैं, जो कॉन्फिडेंस उनके पीछे नजर आया है, वो देख के अच्छा लगा। 43 गेंदों का सामना किया शिवम दुबे, अभी भी आए हैं। थोड़ी चिंता है यहाँ पे नेपाल के लिए, क्योंकि जब एक बार आप 200 सवा 200 का स्कोर बना लेते ना प्रवीण, तो वो मनोवैज्ञानिक दबाव भी आपके ऊपर रहता है रन चेज करते हुए, वो इतना आसान रहता नहीं है। देखिए आजकल जो क्रिकेट खेली जा रही है उसमें काफी अच्छे जो स्कोर बन रहे हैं और काफी अच्छे स्कोर चेस भी हो रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कल रात को जो एक मैच हुआ वहां पर ऑस्ट्रेलिया और वुमेन्स का और वेस्ट इंडीज वुमेन्स का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 212 रन बनाए थे और 213 रन बनाकर वेस्ट इंडीज ने वो मैच जीता। तो बल्लेबाजी अगर स्ट्रांग है तो आप कोई भी रन चेस कर सकते हैं, मगर भारत अभी भी मजबूत स्थिति में है। 132 3 विकेट नुकसान पर जायसवाल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत अच्छी लय में है। इसके बाद रिंकू सिंह का आना बाकी है।
और भारतीय गेंदबाजों की बात करें, साई किशोर है, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई। इस बार वो यॉर्कर लेंथ करने का प्रयास, 1 रन और मिलेगा। 14 ओवर की समाप्ति, 133 पे 3। हर साथ में बसा, हर साथ में बसा, ये मेरा चीज है। 50 सालों से जो बना इस देश की शान, वो है अमर चीज। सर, माल कहीं नहीं मिला। वाह बेजी, आप इतने यंग इस जंग लगे बुड्ढे के साथ। क्या देखा आपने? ना शक्ल देखी ना अकल। नहीं पैसा। अरे कम से कम पैसा तो देख लेते। दिखाओ पैसे। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और अब भारत को 23 रन बनाने होंगे। 14 ओवर का खेल हो चुका है। अब 9.5 रन के औसत रन बन रहे हैं। शिव दुबे भी अब थोड़े थोड़े सेटल होते जा रहे हैं। पार्टनरशिप अच्छी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आने वाले जो बल्लेबाज है रिंकू से बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं। एक अच्छे फिनिशर के रूप में मैं देखा था उनको आईपीएल में। और अब देखना होगा कि यशस्वी जायसवाल जो अपने शतक के बहुत करीब है, किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, इनसाइड आउट जाते हुए वहां पे। हालांकि अच्छा एफर्ट था और अब हल्का सा वो थ्रो इतना बढ़िया था नहीं, सोच थी 1 रन लेने की, पर वापस भेजा शिव दुबे ने। कुशल फील्डर थे डीप में, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी जब बल्लेबाजी करने के लिए आएगी नेपाल। अभी जो वर्तमान औसत है लगभग 9.5 की। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल वो पैड लाइन पे, क्योंकि प्रोटेक्शन है डीप में आपके पास। एक डीप मिड विकेट है, एक डीप स्क्वेयर है, एक लॉन्ग ऑन, तो 3 बाउंड्री राइडर्स है, तभी इस लाइन पे पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं। क्योंकि जानते हैं थोड़ी सी जगह देंगे या फ्लाइट करेंगे फिर मुश्किल हो सकती है। थोड़ा परख लेते कि बल्लेबाज क्या करना चाहता है, क्या कदमों का इस्तेमाल करना चाहता है। रोहित थोड़ा सा रुक गए, फिर वो मुस्कान भी उनके चेहरे पे। और ये गेम्स के अंदर ऐसे टैक्टिक्स चलते रहते हैं, थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करते हैं। बल्लेबाज थोड़ा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि धीरे धीरे रन बन रहे हैं और धीरे से प्लेस है ऑन साइड में। ऑन साइड के जो फील्डर्स हैं वो बाउंड्री राइडर्स में हैं, तो मौका है भारतीय बल्लेबाजों को प्लेस करके रन लेने का। और अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज। और ये अच्छी बात है कि अंकुश लगा रखा है उन्होंने रन गति पर। और अच्छी सोच भी है ना प्रवीण, क्योंकि आप देखिए दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो अपने ऑफ स्पिनर को लेके आए हैं। कई बार हमें देखा है गेंद काफी टर्न भी हुई है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी तेज गति से गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं रोहित। ज्यादा गेंद को फ्लाइट दे नहीं रहे, हवा दे नहीं रहे, क्योंकि जानते हैं कि जो बाउंड्रीज है इतनी बड़ी है नहीं। कई बार वो मिस हिट भी अब वो 6 रन के रूप में अब चली जाती है, तो तभी थोड़ा तेज गति से कर रहे हैं गेंदबाजी। और वो पैड लाइन पे वो पैड पकड़ के गेंदबाजी करने का प्रयास करें। 138 पे 3। शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया। Amul Light, the only thing it's rich in is taste. शिवम दुबे के ऊपर काफी उम्मीदें हैं कि आप बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, मगर अभी आए हैं, सेटल हो रहे हैं, 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। 7 गेंदों पर 5 ओवर का खेल बाकी है, तो भारत की कोशिश है कि 5 ओवर में कम से 50-60 रन जरूर बना लें और लगभग 190-200 के आसपास स्कोर को जरूर लेके जाए, क्योंकि नेपाल की बल्लेबाजी भी काफी अच्छी बल्लेबाजी है। हालांकि 2 मैच यहाँ खेल चुके हैं और यहाँ की कंडीशन को बड़ी भांति जानते हैं। अच्छी गेंद वहां पर उछाल लेती हुई धीरे से खेला उसे ऑन साइड पर और कोई रन नहीं। 15 ओवर्स खेले जा चुके हैं। अब 138 3 के नुकसान पर मैं पूछना चाहूंगा अजय मेहरा, कितने रन और देख रहे हैं भारतीय टीम की तरफ से इन बचे हुए 5 ओवरों में? देखिए, मुझे लगता है अभी भी जरूर भारतीय टीम प्रयास करेगी। अगर आप 180, 190 या 200 के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां तक आप पहुंचना चाहेंगे। एक समय ऐसा लग रहा था जो स्टार्ट मिला था प्रवीण की कम से कम
225 250 रन तक भारत पहुंचेगी, पर उसके बाद वो 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। और इस बार बारीक किनारा, बॉल बचे वहां पे और साथ में मिलेंगे 4 रन। अविनाश थे फील्डर जो कि कैच के लिए गए थे। हालांकि ये बाउंड्री रोकनी चाहिए थी, खासकर इस स्तर पे, इस लेवल पे, पर जो भी है शिवम दुबे को मिलती हुई है बाउंड्री और 4 रन। भारतीय समर्थक काफी खुश होंगे, पर थोड़ा अटपटा सा शॉट था, बिल्कुल पोजीशन में आ नहीं पाए थे शिवम दुबे। शॉर्ट गेंद थी, थोड़ा सा उछाल लेने की कोशिश करी, जब आगे खेलना चाहते थे, मगर वहां पर टॉप एच लगा और गेंद चली गई थर्ड मैन पर और थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ। बॉलर वहां पर नाराज सोमपाल, और क्योंकि अविनाश थे वहां पर रन बचाया जा सकता था, क्योंकि वो दुविधा में थे कि आगे कैच को पकड़े या ना पकड़े, और इसी दुविधा में उन्होंने मिसफील्ड किया और 4 रन अर्जित कर लिए। ये अच्छा स्ट्रोक था वहां पर, शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाएगा और शिवम दुबे थोड़ा सा विश्वास प्राप्त करते हुए 10 रन पर जा पहुंचे हैं और 95 रन बनाकर खेल रहे हैं यशवी जायसवाल। या निगाहें के ऊपर होंगी जायसवाल के ऊपर, जैसे बल्लेबाजी की है, डिजर्व करते हैं एक शतक, और फिर एक बार जब शतक लग जाएगा शायद उसके बाद और खुल के बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि अब गजब का स्ट्राइक रेट इनका अभी भी है, ऐसे नहीं कि खुल के बल्लेबाजी अभी नहीं करी है, पर शायद फिर एक लाइसेंस होगा कि अंतिम कुछ ओवर्स रह जाएंगे। इस बार इम्प्रोवाइज किया है, कनेक्शन बहुत शानदार, और अब शायद मिलेंगे यहाँ पे 6 रन, यानी कि वो शतक पूरा किया जायसवाल ने। कमाल की ये पारी रही है, पहला मुकाबला उनका एशियन गेम्स में, और जिस प्रकार आगे बढ़े और जैसे बल्लेबाजी की है, डिजर्व करते हैं शतक। हालांकि वो स्कोर 99 है, पर यहाँ पे सेलिब्रेशन नजर आ रही है। क्या गेंद वो सीमा रेखा के बाहर गई थी? शायद वो चेक भी करेंगे ऑन फील्ड अंपायर्स। अंदर लैंड हुई है तो ये 4 रन होंगे। हालांकि वहां पे पूरी सेलिब्रेशन नजर आई, तो यानी कि अब 99 पे है, भी अब 1 रन दूर है। सेलिब्रेशन पहले नजर आ गया वहां पे जायसवाल का, क्योंकि फील्डर का इशारा आया था 6 रन का, मगर जब थर्ड अंपायर ने उसको ध्यान से देखा तो गेंद बाउंड्री के अंदर पड़ गई थी और अब 99। अब तो दोबारा सेलिब्रेशन देख सकते हैं, उसको थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा। 99 फेयर में काफी बैट्समैन आउट हो जाते हैं और वहां पर दुबे बात करते हैं उनसे कि आराम से खेलिए, 1 रन लीजिए और फिर शतक पूरा कीजिए। चलिए, क्या इस गेंद पे शतक पूरा करेंगे? जी हाँ, अब शतक पूरा कर लिया है। सेलिब्रेशन पहले भी नजर आई थी, पर ये 100 रन जायसवाल द्वारा। कमाल की बल्लेबाजी रही है, बहुत शानदार। अब वो मुस्कान उनके चेहरे पे, और दूसरी बार सेलिब्रेट किया है, पर इस बार जी हाँ, वो सिंगल के तहत अपना शतक पूरा किया यशस्वी जायसवाल ने। 印度队64号击球员获得100分。 एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है भारतीय टीम के लिए जायसवाल ने। हालांकि सोमपाल थोड़े महंगे साबित हुए हैं, पर मैचेस में बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की है सोमपाल ने। शिवम दुबे अब फिलहाल स्ट्राइक पे, यॉर्कर की गेंद के बल्ले का चेहरा खोला, 1 रन और मिलेगा। 149 पे 3। चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ। चलो 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 लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चॉकलेट, राजभोग, ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, गो गो गो। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। क्यों है? उतनी टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया और अब आत्मविश्वास से बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी। 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट उनका। अब देखना है बचे वो 4 ओवर में कितनी तेजी से गेंदबाजी करते हैं। हालांकि स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं और शिवम दुबे ने भी हेलमेट उतार लिया, तो उनका भी आक्रामक रुख देखने को मिलेगा। बढ़िया स्ट्रोक वो भी खेलते हैं, हमने देखा था आईपीएल में इस साल काफी अच्छा प्रदर्शन था उनका।
ड्राइव किया उसे पहले ही गेंद पर ओवर पर फील्ड किया जाएगा, मगर मिसफील्ड हुआ। पर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन जरूर मिला बल्लेबाजों को। इसके साथ ही भारत 150 रन पूरे हुए। थोड़ा सा जो रन रेट है अपना, जो स्ट्राइक रेट है उसको बढ़ाना चाहेंगे यहाँ पे अब शिवम दुबे। अब जायसवाल अपना शतक लगा चुके हैं, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया हवा में और यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। वो संपर्क वैसा हुआ नहीं था। अच्छे वो सफाई से पकड़ा या नहीं, क्योंकि आगे डाइव लगाई थी फील्डर ने। दूसरा शायद गेंद कमर की ऊंचाई से ऊंची भी हो सकती है। दोनों चीजें देखना चाहेंगे, अंपायर से बात करना चाहिए। हालांकि फील्डर्स के कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि कैच बहुत क्लीन था, अगर अंपायर उसको भी देखेंगे। और ये गेंद जो फुल टॉस के रूप में थी, क्या कमर की ऊंचाई से ऊपर थी या नहीं। और एक और चीज देखेंगे ना प्रवीण की, कदमों का इस्तेमाल करके आगे भी आए थे जायसवाल, तो अपनी पोजीशन में थे नहीं। पहले लीगल डिलीवरी, बिल्कुल सही डिलीवरी, इसमें कोई शंका नहीं है। पर उसके बाद जैसे आपने कहा, बिल्कुल वो हाइट भी देखेंगे। पर ये भी है कि काफी आगे निकल के वो शॉट खेलने का प्रयास किया था। देखिए कदमों का इस्तेमाल किया, ये ठीक नजर आ रहा है, इसमें कोई दुविधा है नहीं। क्योंकि अब काफी आगे निकल गए थे, तो फिर वो ट्रेजेक्ट्री जो है, जी हाँ, भारी किनारा लगाया। और उसके बाद देखा जाएगा वो जो कैच है, जो शॉट थर्ड में लिया था, क्या सफाई से लिया। अब ये वेस्ट लेवल से गेंद नीची नजर आ रही है, तो ये पक्ष में जाएगी अब फील्डिंग साइड के, यानी कि गेंदबाज के। और सफलता मिलती हुई, यानी कि जायसवाल वापस जाते हुए अपने शतक लगाने के बाद। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, गांव की बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब जाऊंगी। देखेंगे मॉम। हे चैंप, रेडी फॉर स्विट्जरलैंड? नो पापा, नो स्विट्जरलैंड। तो कहाँ? दादी के गांव। थोड़े से मैंने अपने जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। केंट से पानी होता है 100%। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं रिंकू सिंह, जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और देखना है कि वो बचे हुए 4 ओवर में कितनी तेजी से बल्लेबाजी करते हैं। और भारत में एक सम्मानजनक टोटल अभी कही जा सकता है, मगर एक बहुत फाइटिंग टोटल जो होगा, चैलेंजिंग टोटल होगा नेपाल के लिए, वो खड़ा करना चाहेंगे शिवम दुबे और रिंकू सिंह। या अगर आप 200 के करीब पहुंचते हैं ना प्रवीण, फिर वो दबाव रहता है, वो रनचेज इतनी आसान रहती नहीं, लगभग 10 रन प्रति ओवर। ये दो ऐसे बैटर्स हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं जो अच्छे स्ट्राइकर्स हैं। यहाँ पे मिलेंगे 4 रन। 2 फील्डर्स ने प्रयास किया, पर बिल्कुल गेंद भेजती उनको। फील्डिंग एफर्ट उतना अच्छा था नहीं, कुछ अपने वो लैप्सेस देखे हैं फील्ड में। अविनाश को भी देखा था, एक चौका उन्होंने छोड़ा था जब कैच के लिए गए थे। इस बार फिर से गेंद को रोकना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल हाथों के नीचे से गेंद निकली। उसके बाद एक और फील्डर ने भी प्रयास किया, पर नतीजा वो 4 रन। जोरा भी अब गेंद को रोक नहीं पाए। ये अविनाश से दूसरी बार मिसफील्ड हुआ है, 2 चौके उन्होंने दे दिए। बॉलर्स नाखुश हैं उनकी फील्डिंग के प्रयास से, हालांकि कोशिश जरूर अच्छी करी थी उन्होंने। और 1 रन और अर्जित करते हुए वहां पर शिवम दुबे 156, 4 विकेट के नुकसान पर भारतीय का स्कोर है। और बचे हुए देखना है कि 3 ओवर इनिंग्स के बाद रहेंगे। शिवम दुबे 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। रिंकू सिंह ने आगे खाता खोला अपना, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। और विकेट थोड़ा सा धीमा होता जा रहा है कि स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं। और काफी मैचेस इस विकेट के ऊपर खेले जा चुके हैं। टॉस बनाकर ड्राइव किया उसे वहां पर सीधा फील्डर के हाथ में, देखते हैं कि रन ले पाएंगे नहीं। और ओवर की समाप्ति 17 ओवर की समाप्ति के बाद 156, 4 विकेट नुकसान पर। इस मिट्टी पे घर पापा साहब। बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है ये
होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। 17 ओवर के बाद 156 में 4 भारत। शिवम दुबे फिर से वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है। टाइमिंग वैसा बैठा नहीं है शिवम दुबे का। प्रयास कर रहे हैं, जानते हैं वो रन निकालने भी जरूरी है। अब कुछ अंतिम ओवर्स हैं, ये डेथ ओवर्स हैं। एक प्रकार से नेपाल खुश होगी जैसे उन्होंने हल्की सी वापसी की है। ये 4 विकेट लिए हैं। जायसवाल भी अब जो सेट बैटर थे, जो शतक लगा चुके थे, वो वापस गए हैं। और अगर आप उनकी इनिंग्स को छोड़ दें तो बाकी जो बल्लेबाज है थोड़ा सा संघर्ष नजर आया उनके द्वारा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि बाकी कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। हालांकि पहले विकेट के लिए 103 रन की भागीदारी जरूर हुई थी गायकवाड़ और जायसवाल के बीच में। उसके बाद तिलक वर्मा ने भी निराश किया, जितेश शर्मा ने भी निराश किया, वो बड़ा स्कोर नहीं खड़ा पर है। अब शिवम दुबे पे उम्मीद है जो 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। रिंकू सिंह उनका साथ दे रहे हैं। बचे हुए 3 गेंदों पर 3 ओवरों में, माफ कीजिएगा, कितने रन बनाते हैं दोनों बल्ले। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, जैसा कि अजय ने कहा कि कमबैक किया है वहां पर नेपाल के गेंदबाजों ने। अंकुश लगाया है वहां पर रन गति को, और क्यों 13 रन की गति से रन बन रहे थे शुरू में, फिर 12 रन पर 11, 10, अब 9 पर आ गया है रन गति। तो भारत के लिए भी स्कोर अच्छा होगा फिर 180 और 200 के बीच में भारत अगर रन बना पाता है। और मुझे प्रवीण ऐसा भी लग रहा है कि शायद रिंकू सिंह को थोड़ा ऊपर आप भेज सकते थे। अब थोड़ा सा जो बैटिंग क्रम है उसमें जरूर वीवीएस लक्ष्मण भी वहां पे मौजूद हैं, स्वराज बहुतुले भी हैं। थोड़ा सा क्योंकि इनको इतना टाइम मिला नहीं है। अब हम सब जानते हैं कि एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं, वो बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं रिंकू सिंह। उनके कारनामा हमने देखा था आईपीएल में खासकर। पर थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आए, जब ज्यादा गेंदें हैं नहीं। अब इस बार उठा के खेला है सीधे बैट से, गेंद बहुत ऊपर गई है और मिलेंगे 6 रन यहाँ पे। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर रिंकू सिंह के बल्ले से निकलता हुआ। जैसा कि बात कर रहे थे कि शायद बल्लेबाजी का क्रम उनका जो है वो वैसे भी नॉर्मल आप देखा था कि हमने यूपी प्रीमियर लीग में खेलते हुए देखा था। वो 4 नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था। हाँ, अगर जितेश शर्मा को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो नीचे आएंगे, शिवम दुबे को ऊपर लाना चाहिए था, क्योंकि जो है, हालांकि वो जब चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं वो नंबर 3 या 4 पे बल्लेबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कप्तान और मैनेजमेंट की सोच डिफरेंट रही होगी। जितेश शर्मा को भी मौका देना चाहते थे, और ये दोनों बल्लेबाज अब 23 रन बना रहे हैं। अच्छी चीज है कि आज बारिश की वजह से अभी तक खलल पड़ा नहीं है मुकाबले में। 100 रन की पारी अब जायसवाल द्वारा 100 रन 49 गेंदों में। हैरी ने उनकी विकेट ली थी। रिंकू सिंह अभी भी आए हैं, प्रयास कर रहे हैं इस बार बड़ा शॉट का प्रयास। चूंकि ये लाइन अच्छी है, ये लाइन को बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि अब एक प्रोटेक्शन है, ऑफ साइड पे एक डीप पॉइंट है, कवर में फील्डर तैनात है। तो अब ये लाइन पे आप गेंदबाजी करेंगे ना, तो फिर बल्लेबाज थोड़ा प्रयास करता है कि ऑन साइड में खेले, अक्रॉस द लाइन। क्या किस प्रकार ओवर को फिनिश करेंगे? इस बार कट किया तो सीधा फील्डर के हाथ में। 163 पे 4। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलिशियस। नो फ्रूट फ्रंट प्लेन। देखो किधर है, ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। चेंज बॉलर। And the stadium end. He's going it over on a ball, but would want to be a little faster in his strike rate. He's not got all of that, but I think he's going to be safe. Inside 30-meter circle it lands. Just a little reproachful look at the face of his bat. Again, the captain who's been very good. Pordell, the off spinners have been good today.
Well, that has gone, but will it go all the way? Taken, airy, brilliant. Well, they're going to check it. I think this is 6. I think he's not that... Airy has just said 6. It's right in front of us. Unfortunately, the dugouts obscure the rope. And he was so blasé about it. Let's have a look. Oh, yeah. He tried to position himself right on the boundary, but he felt that he needed to jump just to take the catch. And in jumping, he's gone back and just placed his foot over the boundary rope. But Airy indicated straight away that it was 6. 6 and a single. It's tough on Airy. He's scored well. He's still shaking his head down in front of us. Yeah, that's gone like a rocket, and I think that might have gone over the boundary rope for 6. Very, very low, fast strike. Well, this is power, because this is flat. I mean, that's gone around head high all the way to the boundary. God, it's hit hard. You talk about power hitting, well, that is it distilled, isn't it, into one shot. Looking to go leg side. And contact this time. Rinku Singh, the United Strikers, has really accelerated a couple of 6s, but they're just getting ready for the party as well. Could have gone out the ground twice the last 2 balls, but it was a good comeback from Podell. He's 3 overs down now, 26 runs from him. 19 overs gone, 1 to go, 177 for 4, India. I think with the spinners it's a little bit different in that if you try and bowl full as a spinner, I think you take out the variances of the pitch. But if you can hit a good length, give it a real rip, the ball does tend to bite in this surface. Those last 2 deliveries from Cordell just bit and bounced, and Dubé struggled to get them away. Well, he didn't get them away at all. But the final over is going to be with seam to Rinku Singh. Alright, yep, he's come at just under 10 and over. और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फौग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। Over the top of the man, backward of square. Boundary fall for India. They're trying to stay away from the stumps of Rinku Singh, but in doing that it provides him with the width to be able to just flay at it outside off stump, and over it goes for 4. So that's the start that the little left-hander would have wanted. More balls to wreak some more damage. So now there, he's not needed, it's gone over his head. What a shot this is. I mean, Bahar has just missed his Yorker length. But Singh is able to get down low, and he's got such a good bat and such wonderful timing. He just clips this straight over mid-wicket's head for 6. 10 in 2. Here he goes.
He didn't get much of that, but he got enough. There's another 4. Boundary fall for India. Oh, I don't know how he's actually got this here. I really don't. Bahara has found the Yorker this time, wide of off stump. There's just so much wrist work. It's unbelievable. I mean, how do they get that over there? That's an incredible shot. Couldn't pace on to the ball, even though it was going in a lick. He's a very wristy player, isn't he? Fine leg comes up. Backward point drops onto the boundary. Well, that's where the ball has gone a couple of times, isn't it? Well, he wants to hit it over the boundary. He's not even interested in 4s. He'll take him, but he doesn't want him. He's off strike, which is a little moral victory for Nepal. That's what boundary hitters can do. I mean, Rinku Singh's 29 off 13, but there was an over where he swung it and missed at about 4 balls. But when you have the ability to clear the fence, striking it at over 200, Dubé's innings has been a good one, measured. No! They were going to get away with a mistake. It was a wide, but goodness me. Rinku Singh was very anxious to get up the other end, perhaps a bit too anxious. Dubé looked around and there he was. Well, they've got a wide and a 1. Bye. 1 out the ground to bring up 200. Your wish is his command. Boundary safe. Into the trees it goes. 200 up. Over 10, the rate now. Plays this role so well, doesn't he? They just hold him back and hold him back. And then at moment critique, they send in Rinku Singh. And his job is to hit the ball out the ground. And why? He does it effectively. It looked effortless. He does it so well. 1 ball to go. We have reached that 200, the psychological 200 mark. 35 off 14. Another new ball, but just for 1 delivery. 4th umpire. Getting a bit of exercise today. They've got some good hitters in the Nepal team. It'll be interesting to see how they go, whether they chase hard. There is a man there. I think he's kept it in. That's great work. We'll take a couple. What a great innings that was from Rinku Singh. Good bit of fielding at the death there. Airy, the man in the deep, jumps, and before he touches the ground, he does. He gets the ball out of his hand. That is brilliant in the deep from Airy. He's had a good game. He really has. He'll want some runs. He'll need some runs. This is going for 6. Athleticism. Amazing. So 202 for 4. Run rate of just over 10 and over. Nepal have had a good workout, and they'll have another examination when they come in to bat, of course. Dubé anchored that innings swiftly at the towards the end. Rinku Singh was the enforcer. They cruised past the Maldives and Mongolia. It was easy. They were the big team. Now they are the underdogs, and they're going to have to see what they can do.
Ladies and gentlemen, They'll be smiling, the Indian fans. I think India will be certainly satisfied with posting a total of that magnitude on their opening fixture here, a quarter-final fixture at the Asian Games. Jaswal absolutely magnificent at the top of the innings, 100 of just 49 deliveries. Gaikwad struggled, so did Tilak Verma, Sharma 5. Dubey played nicely in assisting Jaswal to his 100. And then Rinku Singh with some fireworks at the back end. What do you do when you're faced with that? Keep calm and carry on. A couple for Airy who bowled well. Bahara, I thought, was a bit unlucky to have those figures. Ramashan, well, they all know him from the IPL. He bowled pretty well, and Patel put a shift in as well. So 200. 19th Asian Games 2022 को स्पॉन्सर्ड बाय कैंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी, पार्ले जी, ड्रीम माने जीनियस, अमूल, ऑफिशियल स्पॉन्सर, टीम इंडिया, अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट, पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। तो एशियाई खेलों का आज 10वां दिन है और आज जो 60 मेडल्स भारत ने अभी तक जीते हैं टोटल, उसमें इजाफा करने की एक बहुत बड़ी गुंजाइश है। अभी हम आपको क्रिकेट दिखा रहे थे, उसी पर चर्चा करते हैं। वैसे आज बैडमिंटन में भारत के खिलाड़ी मैदान में होंगे। आर्चर्स ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, लेकिन बात करते हैं क्रिकेट की। अजय मेहरा जी हमारे साथ बने हुए। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया ब्रेक में। अगर हम इस पूरी पारी की अगर हम बात करें तो लगता है कि रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल एक अलग ट्रैक पे खेल रहे थे और बाकी बल्लेबाज जो भारत के वो अलग ट्रैक पे खेल रहे थे। भारत ने टॉस जीता, 202 रन बना लिए, बहुत बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन फिर भी इन दोनों बल्लेबाजों की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी कि भारत 200 रन तक पहुंच पाया है। बिल्कुल महावीर, देखिए दोनों लेफ्ट हैंडर्स उभर के आए हैं और जैसे आपने कहा जायसवाल की पहले बात करें, वो जो शतक है, क्योंकि शुरू में ऐसा लग रहा था वन वे ट्रैफिक है। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, उनको भी एक स्टार्ट मिला, पर जायसवाल जिस प्रकार उन्होंने बल्लेबाजी करी और शुरू से पहली गेंद से जो कॉन्फिडेंस के पीछे नजर आए हैं, जैसे वो आगे बढ़े, देखे बहुत अच्छा लगा और उनका शतक डिजर्व करते थे, शतक जैसे उन्होंने बल्लेबाजी करी है। क्योंकि जैसे आपने कहा एक अच्छा स्कोर बना लिया, सतह वैसी नहीं है। अगर आप देखिए कई गेंदें थोड़ी अधिक उछाल भी है। जितेश शर्मा जब बल्लेबाजी करने के लिए गेंद उनके ग्लव पे भी लगी, थोड़ी उंगली पे चोट भी लगी, तो थोड़ा सा दोबारा उछाल इस सतह में नजर आ रहा है। पर कुल मिला के अच्छा स्कोर नजर आ रहा है। भारत के लिए टॉस जीता, बैटिंग करके 200 से ऊपर, हमें हमेशा वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। और दो बल्लेबाज जो अलग नजर आए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा महावीर, रिंकू सिंह वो पारी 37 केवल 15 गेंदों में, और जायसवाल क्या कमाल की पारी। कुछ स्टार्ट्स बीच में अगर गायकवाड़ की बात करें 25 रन, हालांकि शिवम दुबे थोड़ा सा समय ले रहे थे, पर मुझे ऐसा लगा रिंकू को थोड़ा सा अब ऊपर भेज सकते थे। यहां पर जो बल्लेबाजी क्रम अगर हम देखें, उसमें आपने कहा कि थोड़ा सा बदलाव होने की गुंजाइश है, रिंकू थोड़ा ऊपर आ सकते थे। दूसरी भी एक बात है कि जो बल्लेबाज सेट हो गया वो वही परफॉर्म कर रहा है। बाकी अगर हम देखें स्कोर कार्ड के, गायकवाड़ को भी बहुत ज्यादा आसानी हुई नहीं है। 25 रन उन्होंने बनाए 23 गेंदों के नुकसान पर। साथ ही साथ तिलक वर्मा 2 रन बना पाए 10 गेंदों पर, 5 रन जितेश वर्मा ने। शिवम दुबे भी 19 गेंद खेलने के बाद भी वो स्ट्रगल ही कर रहे थे, बैट पे एक छक्का उन्होंने मारा, वो आ नहीं रही थी। तो रिंकू सिंह की बात अलग है, इस समय उनका कॉन्फिडेंस एकदम आसमान छू रहा है, लेकिन जो बैट्समैन सेट हो रहा है उसी से रन यहां पर बन रहे हैं। शुरुआत में आकर रन बनाना इतना आसान नहीं है, शायद इसी तरह की ये सतह है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए एक बार सेट हो जाए तो अलग ही सतह नजर आती है। जैसे आपने कहा, हमने तिलक वर्मा को देखा, जितेश को देखा, उनके लिए इतना आसान था नहीं, क्योंकि एक बार आपकी आंखें जम जाती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ नजर आता है। स्पिनर के लिए भी देखा है, कई गेंदें ऑड गेंद टर्न भी हुई है, कुछ गेंदें नीचे आ रही है, कोई फंस के आ रही है। और मुझे लगता है ओवरऑल क्रेडिट भी देना चाहिए नेपाल को, जैसे उन्होंने क्रिकेट खेली है, क्योंकि ये बैटिंग लाइनअप हम बात पहले भी कर रहे थे, प्री शो में भी कर रहे थे महावीर, बैटिंग लाइनअप बहुत सक्षम नजर आ रहा है भारत का। तो एरी ने जैसे गेंदबाजी की, सोमपाल हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए, पर अगर आप कुल मिला के देखें जिस पैनापेन से उन्हें गेंदबाजी करी है, कई बार बल्ले को चकमा भी दिया, बीट भी किया,
तो मुझे लगता है कि अब नेपाल के लिए भी एक अच्छी आउटिंग है, पर हालांकि भारत ने अच्छा स्कोर बना लिया है, इसमें कोई शंका नहीं। पर ओवरऑल अगर आप देखें आउटफील्ड में भी, अब खासकर एरी वो जो लास्ट सेव उन्होंने किया, जो छक्का बचाया, तो कुछ उनके लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई है। ये गेंदबाजी के आंकड़े हैं और रिंकू सिंह जब तक नहीं आ रहे थे तब तक ये गेंदबाजी जो गेंदबाजों की है वो अच्छी नजर आ रही थी। सोमपाल की अगर हम बात करें 4 ओवर 38 रन, शुरू में इन्होंने बहुत इंप्रेस किया, ऋतुराज गायकवाड़ को खासकर इन्होंने पकड़ के रखा। करण ने 2 ओवर में 23 रन दिए, दीपेंद्र सिंह आर्य ने 4 ओवर में 31 रन दिए, 2 विकेट, अच्छी ऑफ स्पिन इन्होंने दिया। अविनाश बोहरा 4 ओवर 53 रन, ये बहुत महंगे साबित हुए, शायद ये आखिरी ओवर में रिंकू सिंह के लपेटे में ये आ गए। संदीप लमीचा ने 3 ओवर में थे, उन्होंने अपने 4 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं किया, जबकि ये अपनी टीम के तुरुप का इक्का माने जा रहे थे। वो बड़ी आश्चर्य वाली बात है। मतलब देखिए संदीप लामिछे ने, जिनके ऊपर काफी अपेक्षा रहती है कि उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, मतलब ये समझ नहीं आई, थोड़ी सी मुझे लगता है वो कैलकुलेशन में चूक हुई है, क्योंकि अब शायद वो अब अंत तक उनको रखा गया था, फिर उन्होंने देखा कि एक लेफ्ट हैंडर वहां पे मौजूद है, बल्कि 2 लेफ्ट हैंडर्स थे, शिवम दुबे भी थे, रिंकू सिंह भी थे, तो शायद तभी उनको वो अंतिम ओवर कराया नहीं। पर ओवरऑल अगर आप देखें एरी को, अगर आप देखें 4 ओवर 31 रन, 2 विकेट, सबसे सफल गेंदबाज भी रहे, कॉनमी भी उनकी अब सबसे अच्छी नजर आई। सोमपाल कमी की मैं बात कर रहा था, 4 ओवर 38 रन, 1 विकेट, पर वो अंतिम ओवर में महंगे नजर आए। शुरू में उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी थी, थोड़ा सा परेशानी में डाला था ऋतुराज गायकवाड़ को। तो मुझे लगता है कि कई गेंदबाजों के लिए जो एक्सपीरियंस मिला है नेपाल के गेंदबाजों को, वो अच्छा नजर आया। पर जो भी है महावीर, एक चुनौती रहेगी नेपाल के सामने, इतना आसान रहने वाला है नहीं। जी बिल्कुल, इतना आसान होने नहीं वाला। और एज अ क्रिकेट फैन, और क्रिकेट जो हम लोग इतने सालों से, अजय जी तो बहुत खेले भी हैं, हम हमें चाहेंगे कि नेपाल एक अच्छी फाइट दे, क्योंकि क्रिकेट के वैसे ही 7-8 देश हैं जो लगातार खेल रहे हैं, एक नेपाल उभर कर आ रहा है। अगर ये बहुत अच्छा करता है तो क्रिकेट में एक थोड़ी सी नई जान, और नेपाल में जबरदस्त क्रिकेट फॉलोइंग है। कहते हैं ना कि एक समय जब भारत में रामायण चलती थी तो 95% लोग सड़कों से गायब रहते थे। नेपाल में भी क्रिकेट के इतना ही जुनून है कि जब वहां क्रिकेट चलता है तो सड़कें एकदम खाली नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और मुझे याद है मैं एक लीग कवर करने गया था और बिल्कुल पैक्ड हाउस था, यूनिवर्सिटी ग्राउंड थी, और वहां पे ये सारे खिलाड़ी खेल रहे थे, और वहां पे भी जो मतलब एक वातावरण जो रहता है अलग नजर आता है, क्योंकि इतने लोग आते हैं, बहुत चाह है कि उनकी जो नेशनल टीम है वो अच्छा करे। बाहर से भी कोचेज आते हैं, उनको काफी ट्रेनिंग मिलती है। फिटनेस लेवल अगर आप देखें नेपाल टीम की अच्छी नजर आई है। तो मुझे लगता है जितना वो खेलेंगे, जितना एक्सपोजर मिलेगा, खासकर जितना टॉप टीम्स के विरुद्ध महावीर वो खेलेंगे, जैसे भारत है या अन्य टीम्स है, तो उनको अपने आप पता चलेगा। एशिया कप में हमने देखा कि जैसे उन्होंने बल्लेबाजी करी, उनकी काफी तारीफ भी हुई है। तो धीरे धीरे उभर के आ रहे हैं, पर एकदम नहीं हो सकता, एकदम वो सी चेंज नहीं हो सकता, थोड़ा समय लेगा। पर मुझे लगता है कि जितना वो खेलेंगे, जितना एक्सपोजर मिलेगा, उतना उनके लिए बेहतर है। जी बिल्कुल। और एक और खास बात, चलो नेपाल की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अब से बस कुछ ही देर में ये मुकाबले शुरू होने वाले हैं। वैसे नेपाल की खास बात एक ये भी है कि उनके सभी खिलाड़ी जो है लगभग उनके अपने हैं। अगर आप ओमान, यूएई या बाकी टीमों की बात करें, उसमें भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी नहीं खेल पाए वो वहां जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, बहुत ही शानदार यहाँ पे पार्टनरशिप रही। और यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें, देखिए ये इन्होंने इंटरनेशनल में T20, ODI और टेस्ट मैचेस में जब से ये आए हैं, ODI में अभी तक ये नहीं आ पाए, लेकिन जबरदस्त यशस्वी जायसवाल की जो बल्लेबाजी रही है, बहुत इंप्रेस किया है। और खासकर रेड बॉल में तो अभी भी इनका टेस्ट होना बाकी है, लेकिन ये जो पार्टनरशिप रही थी ऋतुराज गायकवाड़ की और यशस्वी जायसवाल की, बहुत ही कमाल की रही। और इसने एक तरीके से जो 59 गेंदों पर 103 रन बना दिए थे, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, 25 गेंदों पर 73 रन उनका था, यशस्वी जायसवाल का। वो अलग ही लग रहे थे। देखिए ये ऐसा लग रहा था कि अलग ही सतह पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो जो विकेट है जायसवाल के लिए अलग है, ऋतुराज के लिए अलग है। हालांकि ऋतुराज को भी वो स्टार्ट मिला, जैसे आपने कहा 100 रन की साझेदारी, बहुत अच्छी नींव रखी। या कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, उससे हमेशा अपेक्षा रहती है। अभी भी एक अर्धशतक लगा के गए हैं वनडे क्रिकेट में, और उससे काफी कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अर्धशतक लगाते हैं, पहला अर्धशतक अपना वनडे क्रिकेट में। पर मुझे लगा जायसवाल जिस लय में है, उनको रोकना नामुमकिन है। एक तो जो रेंज ऑफ शॉट्स है, और मुझे ऐसा लगता है महावीर, देखिए कई ऐसे खिलाड़ी रहते हैं ना, स्पेशल नजर आते हैं कि लेंथ को बहुत जल्दी परख लेते हैं, पहले पोजीशन में आ जाते हैं। अगर इनको देखें, इनकी ताकत है, बैक फुट में अच्छा खेलते हैं, फ्रंट फुट में जैसे कदमों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक रेंज नजर आती है। आज टाइमिंग इनका गजब का नजर आया है, क्योंकि ये सतह वैसी थी नहीं, पर शुरू से जैसे इन्होंने वो दबदबा बना के रखा, जो कंट्रोल में नजर आए जायसवाल, जैसे गियर बदले, देख के बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो 203 रन नेपाल को बनाने हैं, क्या वो ये कर पाते हैं? चलते हैं सीधे लाइव एक्शन की तरफ। Good bowler, Arshdeep Singh. Played a little bit of cricket, believe it or not, in Kent. Played for Kent.
went across this year, play some county cricket. Well, they've just about finished county championship in England. It's been pushed into September thanks to the 100 competition. Certainly different conditions in Kent, I imagine. Yeah, I think he was enjoyed there, had some success. But a lovely bowler has the ability to swing the ball back into the right-hander and go across them, but bowls it at a half-decent pace, not express. Oh, how about that? Welcome. Boundary early on for Nepal. Absolutely middle that one. I mentioned that Birdsall got a few starts. He looks a quality player. And as I mentioned, he might be disappointed that he had gone on in the previous two games, but he would really fancy getting some here against India. He's in this tournament a strike rate of over 130, which is good stuff. It's a wide call from the square leg umpire, thinking about the ramp, I think, and then just got too big. Yeah, this is wide on height. And the wide is given if it's above the batter's head in a standing position. They're up with the rate so far. Sent back. No run there. Cutter bowled. Good start. That's what we will see, is how quickly India adjust to the surface that they're playing on immediately. Arshdeep's in his very first over, bowling what is called a cutter, which is like a left arm spinner. Had a little nibble of that one. I was thinking about just lifting it over past slip. What would normally be called deep third is almost at a deep backward point rather than a traditional deep third. He's in action now. He's got 50 wickets. Rashid Singh. Experienced. Very much a bowler, not much to offer with the bat necessarily. Middle. Going to come. Leg side, another wide. Hand goes up of apology. I think he'll be a little bit disappointed with his start here. He is a quality bowler. We do have others seen. Avish Khan, right arm fast bowler. Ravi Bishnoi is one to look out for, the spinner. Just in front. Just in front, just for a moment. The captain, what was in. हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया अमूल the taste of India तूने ही मिलके करार
चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। That deep backward point, and then a man he's in between fine leg and deep square leg. Very much behind square, the majority of the field. Well, a bit of invention, a little scoop, and it'll be 4. Boundary ball for the goal. Well, he's going to give it a go, Bertel, that's for sure. Taking a punt that Avish Khan's going to go full with the first delivery, and so happy to scoop. That's wonderfully played. I mean, it's well outside off stump. We know that he's got the ability. We saw that 35 not out against the Maldives. Came in and enforced his average. He's not far off 50. Much cooler today, bit of breeze around now. I hope it stays like this for the afternoon game. It gets a bit warm for me. There'll be some support here for the afternoon game as well. Yep. Making their bow. Looking to be inventive, isn't he? Bertel. Hong Kong have got through. That's who Pakistan will face, and there'll be a lot of support here for Hong Kong. We'll see how they go. This time, swing and a miss. Really mixing up his pace here, Avish Khan. Slower ball the previous delivery. This one seam up. Just about missed the stumps. Sharp work around the corner from Snookershaw. And the other man along with Judish Sharma, the wicketkeeper, who's making his debut. I was just about to say, actually, the keeper, you wouldn't know it. He's busy, he's directing the field. Middle. So often the wicket keepers are the energy in the team, and they get a great view of angles to assist captains in getting the field placing just perfect. She gets an edge and just about gets the boundary past slip. Boundary ball for the goal. Just one. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
Left-arm orthodox, very impressive economy rate in domestic T20, under 5.5. Good contact, straight to the man. There's lots of hugs, lots of applause, and what a lovely moment. Over the top of the field is inside the ring, and that fast outfield will do the rest. Boundary ball for Nepal. Quater looking to go over more extra cover, but with the help of a little bit of turn, it goes up and over point. And I like the fact that Nepal are having a go. They are saying, you know what, we're going to take you on. For one team, there is no tomorrow. Don't go home wondering. Extravagant sweep. Definitely all guns blazing from the off. So the power play was still just tweaking the field. He's got enough of that. He should be safe. Fumble in the deep, but got there eventually. Pick it up by the handle, boys. Ravi Bishnoi had long off. It just plugs. When running past, he gives it a hoof. Bank. Kicked it. You'll see. I kicked it to my teammate. Ed misfielded it. I was probably a little surprised it was coming back to him. Even India can misfield. Little change of field as Kishore pushes long on back and brings mid-off up. Watch for it to end the over. कल नहीं आए? क्या हुआ? सर वो मेरे सर में सर एक्चुअली सर मेरा मन नहीं था. Be honest, be more milk. Amul. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक. कैंट से पानी होता है 100% प्योर. They're interested. Nothing doing. A little bit of nip back in. Second over for Avish. 9 in his first. That's a handsome shot, and it's gone all the way. Sheikh coming to the party as well. Boundary 6 for Nepal.
There's just too much room here, and with the pace that Avish Khan has, to be fair, he's given himself a little bit of room to make that space on the offside. And that's beautifully struck. First six of the innings. Calling for a wide. Umpire's not listening to them. He just gave himself room outside that leg stump again. And then sometimes it can be deceiving. You feel as though it's wide because you can't get there, but it's just shaved your off stump. Slip out. Now there's been a touch on that, and they have their first. It's Sheikh who has to go. Keeper gets his first. इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा एक है मौका इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही क्यों आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है घर एक मौका एक इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक इंडियाज नंबर 1 सीमेंट क्यों है उतनी टैंकें चल क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना ये भी सही है ओके बाय ओके बाय और कुछ चले ना चले इंडिया में तो फॉग चल रहा है केंट से पानी होता है 100% प्योर केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है केंट देता है सबसे शुद्ध पानी भारत को एक सफलता मिल चुकी है यहाँ पर और नेपाल का पहला विकेट खोया हालांकि अच्छी शुरुआत जरूर हुई थी वहां पर भारत की नेपाल की 23 रन बनाए थे उन्होंने मगर आवेश खान को मिलती हुई पहली सफलता कॉट बिहाइंड हुए वहां पर अच्छी गेंद अच्छा उछाल लेते हुए वहां पर और मगर वाइट का इशारा तो अंपायर का काफी कंधे से ऊपर चली गई थी गेंद और बुरतेल खेल रहे हैं 16 रन बनाकर नए बल्लेबाज के रूप में माला आए हैं तीनों का भी खाता खोलना है आवेश खान ने अच्छी गेंदबाजी की अर्शदीप ने उनका साथ दिया मगर बाउंड्री स्ट्रोक्स खेले थे कुछ बल्लेबाजों ने नेपाल की तरफ से एक अच्छी शुरुआत वहां पर हुई थी मगर इसी ओवर में सफलता मिलती हुई आवेश खान को भारत ने 202 रन बनाए थे अपने 20 ओवर निर्धारित 20 ओवर अंतिम ओवरों में काफी अच्छा प्रहार किया रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने और एक अच्छा टारगेट वहां पर दिया है नेपाल को बल्ले चेस करने के 203 का लक्ष्य है वहां पर तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है मगर क्रिकेट में कहना कुछ भी अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी की है नेपाल ने इस एशियन गेम्स के अंदर बुतेल खेल रहे हैं 16 रन बनाकर माला को अभी अपना खाता खोलना है अच्छा ओवर अब तक कहा जा सकता है आवेश खान का चौथा ओवर भारतीय इनिंग अच्छी गेंद बीट हुए बल्लेबाज ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति को योग 30 एक विकेट नुकसान पर पढ़ता है खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया दूध पीता है इंडिया नो फ्रूट फ्रंट प्लेन देखो किधर है ये लो पार्ले कच्चा मैंगो बाइट कच्चे आम का कॉफी केंट से पानी होता है 100% प्योर केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है केंट देता है सबसे शुद्ध पानी और एक देखते हैं गेंदबाजी में कोई अर्शदीप भी है गेंदबाजी करने के लिए जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है मगर कुछ बाउंड्री स्ट्रोक्स बल्लेबाजों ने लगाए थे बुरतेल 16 रन बनाकर खेल रहे हैं माला को अभी अपना खाता खोल रहे हैं
बाएं हाथ के गेंदबाज अर्शदीप राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और एक इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे। बीच हुए वहां पर बल्लेबाज, अपील जरूर हुई हल्के में मगर कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। अभी भी कुल योग 30 रन, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था वहां पर अर्शदीप ने। जितेश शर्मा ने अपील की मगर बॉलर ने उनका साथ नहीं दिया। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है और स्वागत करना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में अजय मेहरा का। शुक्रिया प्रवीण। जी हाँ, एक विकेट खो दिया नेपाल ने, थोड़ा एंगल में बदलाव, अच्छी गेंदबाजी। थोड़ा सा आप रूम मत दीजिए, जितना विकेट गेंदबाजी करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाथ खोलने का प्रयास कर रहे हैं भूरतल। अब इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। नेपाल जानती है कि ये छोटा लक्ष्य नहीं है जिसका वो पीछा कर रहे हैं। 200 से अधिक का जो टारगेट होता है हमेशा वो एक दबाव रहता है। दबाव इस चीज का भी है कि आप शुरू में ज्यादा विकेट ना खोएं। ये पावर प्ले में कितने रन आते हैं जब गेंद नहीं है, ठोस है, किस प्रकार आप बल्लेबाजी करेंगे वो भी अहम रहेगा नेपाल के नजरिए से। इस बार उठा के खेला है, गेंद ऊपर गई है और मिलेंगे 6 रन। अच्छा संपर्क वहां पे। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर खेला वहां पर भूरतल ने और गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और गेंद को टच कर दिया था और गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 6 रन, काफी हवा में थी गेंद और काफी स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी है और वहां पे वॉलंटियर्स के द्वारा गेंद वापस आती हुई 6 रन अर्जित करते हुए भूरतल अपनी इनिंग में 36 पे जा पहुंचा स्कोर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे आक्रामक स्ट्रोक खेले हैं। जब भी उन्हें रूम मिलता है तो अच्छा प्रहार करते हैं वो। गेंद को एक बार अंपायर चेक करते हुए क्योंकि गेंद स्टेडियम के बाहर गिरी थी और फिर एक बार फील्डिंग का निरीक्षण करते हुए 4 चौके और 2 छक्के लग चुके हैं अब तक इस नेपाल की इनिंग में। और एक ये भी है ना कि ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और जो टीम आज हारती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी तो वो भी एक अलग प्रेशर दोनों ही टीमों पे डालती है। नेपाल अपनी फुल स्ट्रेंथ पे है, हमने इनको एशिया कप में देखा था और अच्छी बल्लेबाजी की थी भारत के विरुद्ध। मुझे एक मुकाबला याद है, अच्छे रन बनाए थे। तो धीरे धीरे टीम उभर के आ रही है। और एक और चीज भी है ना प्रवीण, अगर आप देखें अब कई हम देशों को देखते हैं जब वो क्रिकेट खेलते हैं, अन्य जगह से अलग अलग नेशन से वो खिलाड़ी आते हैं, वो नेशनैलिटी लेते हैं, पर आप नेपाल के देखें यही सारे नेपाल के ही खिलाड़ी हैं। बिल्कुल छोटा सा एक कंट्री है, वहां पर जो क्रिकेट है बहुत अच्छी क्रिकेट वहां खेली जाती है। मुझे भी एक मौका मिला था जब 1982-83 में कॉलेज की टीम को जम्मू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था तो हम नेपाल खेलने गए थे। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ करता था और वहां पर जब क्रिकेट तब अभी नई शुरू हुई थी तो बड़ा अच्छा लगता था वहां पे क्रिकेट के सेटअप को देख के। वो बड़े अच्छे ग्राउंड्स बन गए हैं, अच्छे स्टेडियम है। नेपाल प्रीमियर लीग भी वहां पर होती है। तो धीरे धीरे क्रिकेट जो है नेपाल में काफी पॉपुलर होती जा रही है और नेपाल के जो खिलाड़ी हैं उनको काफी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो एक अच्छा नाम बना रहे हैं। अभी हाल में देख रहा है एशिया कप में क्वालिफाई किया, अब एशियन गेम्स में भी 2 मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अच्छी वापसी अर्शदीप द्वारा, पर ये अच्छा शॉट, बिल्कुल सीधे बैट से मिलेंगे 4 रन। 40 पे 1 नेपाल। फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है, लाइफ के मजे लेने से नहीं डरता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल पीता है इंडिया। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल पीता है इंडिया। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। 40 रन, 1 विकेट नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति, 8 रन की गति से रन बन रहे हैं। हालांकि 203 रन का लक्ष्य पीछा कर रहे हैं। अभी अच्छी बल्लेबाजी की है, देखना है कि अब गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। और पावर प्ले का अंतिम ओवर और कोशिश रहेगी। स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, रवि बिश्नोई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए जिन्होंने हाल ही में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। बड़ी गूगली उनकी जो है वो काफी प्रचलित है और अच्छी गेंदबाजी करते हैं।
बाएं हाथ के बल्लेबाज को थोड़ा सा गेंदबाजी करने में परेशानी जरूर होती है और एक अच्छे गेंदबाज के रूप में उभरे हैं। काफी अच्छे मैचेस उन्होंने खेले हैं भारत की तरफ से और एक अच्छा प्रदर्शन किया है रवि बिश्नोई ने। इस बार हवा में थे पर फील्डर को क्लियर करते हुए मिलेंगे 4 रन। इरादे बिल्कुल स्पष्ट है, जब भी मौका मिलेगा उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा हल्का सा गेंद को आगे डाला था रवि बिश्नोई ने और टाइमिंग वैसा बैठा नहीं, पर जो इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे वो किया। तेज गति गेंद थी, अब स्टंप लाइन पे गेंदबाजी करने का प्रयास। मिड विकेट के फील्डर ने प्रयास भी किया पर गेंद उनके ऊपर से जाती हुई एक स्लिप तैनात है रवि बिश्नोई के लिए। पावर प्ले का अंतिम ओवर कोशिश है कि नेपाल के बल्लेबाजों की ज्यादा से ज्यादा इस ओवर में बटोरे जाए और उसके बाद अच्छी गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप पर पड़कर और बाहर निकलती हुई। रवि बिश्नोई जानते हैं कि किस तरह से बल्लेबाज को बीट किया जाता है। आप अंकुश लगाया वहां पर उन्होंने, अच्छी गेंदबाजी वहां पर। और ये फर्क है प्रवीण, अगर अभी सतह को देखे ना, थोड़ा दोहरा उछाल है, ये गेंद थोड़ी उठ के ज्यादा उछाल ली, थोड़ा फील्ड में परिवर्तन। अब जो डीप स्क्वेयर का फील्डर है उसको अंदर बुलाया गया है, जो मिड विकेट में फील्डर था जहां पे चौका गया था उस फील्डर को पीछे रखा गया है। थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन है। इस बार डाइव किया शिवम दुबे, शॉर्ट फाइन पे अच्छा प्रयास, अच्छा एफर्ट, 1 रन और मिलेगा। और मुझे लगता है सबसे अहम रहेगा यहाँ पे भूरतल का रोल, क्योंकि अब उनको वो शुरुआत मिल चुकी है। किसी बल्लेबाज को हमने जो देखा है, जब बड़े रन आप बनाते हैं, जैसे हमने जायसवाल को देखा, जब एक स्टार्ट मिल जाती है ना, आपकी आंखें जम जाती हैं, पर ये सतह अलग नजर आती है। जब आप नए आते हैं, जैसे जितेश आउट हो गए थे, तिलक वर्मा आउट हो गए थे भारतीय इनिंग्स में, तो वो इतना आसान रहता नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ इस सतह में नजर भी आ रहा है गेंदबाजों के लिए। काफी मैचेस खेले जा चुके हैं इन विकेट्स के ऊपर, क्योंकि एक ही स्टेडियम है वहां पर और काफी मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं, तो थोड़ा सा जो गेंदबाजी में है वहां पर थोड़ा सा गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। रूम बनाकर उन्होंने कट किया वहां पर, मगर सीधी फील्डर के हाथ में थी, मौका बन सकता था। देखना है कि क्या वो पहले गिर गई गेंद। जायसवाल थे वहां पर, जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की है और बुरतल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छा स्टार्ट उन्हें मिल चुका है। वो चाहेंगे कि इसको बड़ी पारी में कन्वर्ट करें। काफी ओहो, अगर ये प्रयास करते तो शायद आगे ड्राइव लगाते तो मौका बन सकता था। उन्होंने गेंद के आने का इंतजार किया, गेंद थोड़ा सा उनसे पहले गिर गई और फिर गेंद को खेला ऑन साइड पर। 1 रन चले बल्लेबाजों ने, 40 रन 1 विकेट नुकसान पर नेपाल। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ। चलो 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 लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चॉकलेट, राजभोग, ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, गो गो गो। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम। बुरतल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 25 गेंदों पर 27 रन बनाए, अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दी थी, मगर अभी भी गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए। पावर प्ले खत्म हो चुका है। क्या साई किशोर, अब ये भारत का रैंकिंग देखिए, पिछले कल जो खेल खत्म हुए थे तो भारत ने 60 मेडल जीत लिए थे, क्योंकि अब टारगेट इस बार था अब की बारी 100 के बार। क्या भारत के कंटिजेंट ये 100 मेडल जीत के लाता है, क्योंकि काफी मेडल्स काफी प्रतियोगिता भी बाकी हैं और काफी अच्छी टीमें हमारे एथलेटिक्स क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल्स के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत इस बार 100 के पार जरूर जाएगा। जी, और काफी उम्मीदें ये पुरुष क्रिकेट टीम से भी है जो भाग ले रही है। जब भी वर्तमान मुकाबला ये चल रहा है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, महिला टीम ने वो गोल्ड जीता था, तो काफी अपेक्षाएं ये मेंस टीम से भी है। भारत को किस प्रकार इनका प्रदर्शन रहता है। एक बड़ी चुनौती नेपाल के सामने इस मुकाबले में 203 रन की दरकार है। और
और इस बार क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, क्योंकि लंबे कद के हैं और थोड़ा सा गेंद को हवा भी देते हैं, तो यहाँ पे टर्न जरूर मिलेगी साई किशोर को। लेंथ भी अगर आप देखिए गेंद को आगे रख रहे हैं, वो टर्न के साथ वो उछाल भी नजर आती हुई, और उछाल इस सतह में है। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फिर चूके, और ये टेस्ट रहेगा अब दोनों बैटर्स के लिए, बूरतल और मल्ला के लिए, किस प्रकार स्पिनर्स को ये हैंडल करते हैं। रवि बिश्नोई का हमने ओवर देखा, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे, थोड़ी सी जब गेंद पड़ी थी थोड़ी सी मिट्टी निकली, वहां पे थोड़ी धूल निकली है, तो ये बल्लेबाजों के काफी मुश्किल होगा कि भारतीय स्पिनर्स काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तीनों ही गेंद काफी टर्न हुई है बल्लेबाज को बीट करते हुए, और ये अच्छी बात नजर आती हुई भारतीय स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी वाशिंगटन सुंदर ने भी गेंदबाजी करनी है, रवि बिश्नोई ने बड़ा अच्छा ओवर डाला था, और देखिए गेंद काफी टर्न हो रहा है और उछाल भी ले रहा है, तो संभवतः यहाँ स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि अच्छी गेंदबाजी। अब धीरे से खेला उसे ऑफ साइड पर, और 7 ओवर की समाप्ति कल कुल 48 रन 1 विकेट नुकसान पर। चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ। चलो 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 लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, चॉकलेट, राजभोग, ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, गो गो गो। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और रवि बिश्नोई आए गेंदबाजी करने के लिए, 7 ओवर की खेल हो चुका है, अच्छी गेंद, देखते हैं कि बाहरी किनारा लगा है कि नहीं, अपील की जा रही है वहां पर, शायद अंपायर इशारा कर रहे हैं कि थाई पैड को लगकर गेंद गई है। स्विक के फील्डर बहुत कॉन्फिडेंट थे, और मैं अजय मेरा सा देखना पहुंचना चाहूंगा कि वुड को क्या लग रहा है कि ये फील्ड बल्ले से बहुत करीब थी। जी हाँ बिल्कुल, और पिछला जो थाई पैड है उससे गेंद लगी और वो आवाज सुनाई दी थी, तभी वो जो प्रतिक्रिया है रवि बिश्नोई की, उनको लगा कि शायद मल्ला लगा है, वो आवाज, वो डिफ्लेक्शन, पर मल्ला का भी यही इशारा था, वो भी कह रहे थे कि मेरे थाई पैड से छूते हुई गेंद गई है। और अच्छा मिशन कर रहे हैं वो, गुगली का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर के विरुद्ध। साई किशोर डीप में 1 रन और मिलेगा। वो जैसी स्पिनर्स आए ना, वो जो बाउंड्रीज है वो सूख सी गई हैं, वो बड़े शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे पिछले ओवर में भी साई किशोर के। थोड़ा अंदर ही रहना, गेंद अब थोड़ा हरकत भी कर रहा है, थोड़ी सी अब गेंद ग्रिप भी कर रही है सतह को। जैसे अब बूरतल स्ट्राइक पे आए हैं, एक डीप मिड विकेट तैनात, एक डीप स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन, 3 बाउंड्री राइडर्स ऑन साइड पे, 27 पे है बूरतल, 29 गेंदों का सामना किया है। 8वां ओवर प्रगति पर फिर से गेंद को हल्का सा टर्न और उछाल, 1-1 रन से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि 5-6 रन भी आएंगे, वो रिक्वायर्ड रन रेट प्रवीण वो ऊपर जाता ही जाएगा और वो प्रेशर बढ़ता जाएगा। 50 रन पूरे हुए नेपाल के सिंगल के तहत, और बाउंड्री स्ट्रोक तो चाहिए हर ओवर पे अगर भारत का इस लक्ष्य का पीछा करना है नेपाल को। 203 रन बनाने हैं 20 ओवर में अगर मैच को जीतना है और आगे बढ़ना है, मगर भारतीय गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, जब से स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं रनों पे अंकुश लगा है, और ये हवा में खेला गया स्ट्रोक, ये चांस जरूर लिया वहां पर, थर्ड मैन की तरफ गेंद चली जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये भाग्य ने साथ दिया, जिस जगह पे खेलना चाहते, जिस क्षेत्र में खेलना चाहते वहां तो गेंद गई नहीं, और टॉप एज, और कहते ना रन कैसे भी आए, ये फॉर्मेट ऐसे है कि रन आने जरूरी है। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, निगाहें गेंद के ऊपर थी नहीं, टॉप एज, एक स्लिप तैनात थी, अगर शॉर्ट थर्ड का फील्डर होता तो शायद हाथ में जाता, और क्योंकि एक स्लिप तैनात थी, अब वो जगह पे कोई फील्डर था नहीं, तभी 4 रन और मिलते हुए यहाँ पे नेपाल को। चल यश, अब शायद तो खिलाड़ी को स्लिप से निकाल के शॉर्ट थर्ड मैन पर रखा है रवि बिश्नोई, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी गुगलीज के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। ड्राइव किया उसे ऑन साइड पर, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर, एक बाउंड्री स्ट्रोक जरूर से ओवर में आया, मगर अभी भी रन गति जो है बहुत पीछे है और काफी रन बनाने हैं, अभी भी 55 रन बने हैं, 1 विकेट नुकसान पर, 203 रन का लक्ष्य का पीछे। तो नेपाल की टीम 8 ओवर की समाप्ति के आसपास है ये लोग, और बुरतल काफी देर से बल्लेबाजी कर रही है, 30 गेंदों पर 28 रन बनाए हैं। माला जो आए हैं उन्होंने 12 रन बनाए हैं, और एक बार फिर गेंद को कट किया वहां पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया गया और रन नहीं आया। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति 55, 1 विकेट नुकसान पर। और जनाब
हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और 55 रन बने हैं, 1 विकेट नुकसान पर, 8 ओवर खेले जा चुके हैं, 12 ओवर रन बनाने 178 और बहुत मुश्किल, माफ कीजिए 168 रन बनाने हैं। और ये हवा में खेला गया स्ट्रोक है, ऊपर गेंद थी और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर माला के बल्ले से निकल गया। या शायद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे माला यहाँ पे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है, विद द टर्न खेलना वो बड़ा शॉट, और जो स्क्वायर बाउंड्रीज भी है इतनी बड़ी है नहीं। ये शानदार शॉट था, गेंद को आगे डाला था, स्लॉट में गेंद थी, क्योंकि दाहिने हाथ के बैटर के विरुद्ध थोड़ा सा अलग रहता है, तो यहाँ पे क्योंकि अब टर्न होके गेंद अंदर की तरफ आ रही है तो वो पिक करना आसान, वो एंगल का अच्छा इस्तेमाल किया। इस बार वो अब सिंगल में मिलेगा आवेश फील्डर शॉट थर्ड पे। पर नेपाल जानती है कि कुछ अच्छे ओवर्स यहाँ पे चाहिए, कुछ बड़े ओवर्स आपको चाहिए। लक्ष्य 203 का पिछले अब 3 या 4 ओवर वो भारत के लिए पक्ष में रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी की है। अभी भी अब लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पे, इस बार वो अब स्वीप करने का प्रयास, थोड़ा फंस से गए थे, क्रैम्प हो गए थे। अच्छी वापसी की साई किशोर ने वहां पर, पहली गेंद पे बाउंड्री स्ट्रोक जरूर आया था वहां पर, मगर 2 डॉट बॉल्स डालकर फिर प्रेशर दोबारा वहां पर नेपाल के बल्लेबाजों के ऊपर। काफी रन बनाने, 152 रन और बनाने हैं इसको मैच को जीतने के लिए। माला खेल रहे हैं 18 रन बनाकर और उत्तर खेल रहे हैं, एक बार फिर उसे खेल दिया है। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर। तिलक राज वर्मा थे वहां पर और आज बहुत अच्छा बल्लेबाजी से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, मगर अभी भी वो शायद उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पाए जिसके लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था तिलक राज वर्मा ने, बोतल आया स्ट्राइक पर। नेपाल 62, 1 विकेट नुकसान पर, ये 9वां ओवर चल रहा है। अच्छी वापसी की वहां पर साई किशोर ने इस ओवर में, और ये कैच वहां पर आवेश खान ने पकड़ा है और बहुत बढ़िया विकेट वहां पर मिलता हुआ भारत को। 62 रन 2 विकेट नुकसान पर। इस मिट्टी पे घर पापा साहब। बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। साई किशोर को किस तरह से गेंदबाजी करी थी वहां पर, थोड़ा शॉर्ट गेंद जरूर थी, इम्प्रोवाइज करना चाहते थे वहां पर, मगर शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी आवेश खान मौजूद थे, बढ़िया डाइव लगा के उन्होंने कैच पकड़ा और ये भारत को मिलने वाली दूसरी सफलता। यहाँ तेज गेंदबाज हैं पर बहुत अच्छा एफर्ट वहां पे आवेश खान का। एक बड़ी विकेट मिलती हुई, एक सेट बैटर वापस जाता हुआ पूर्तल के रूप में। साई किशोर अच्छी गेंदबाजी या परिणाम जो सफलता उनको मिली है। भारतीय समर्थक, भारतीय फैंस काफी खुश। बॉर्डर आए हैं जो कप्तान है अब नेपाल के, इनके पास वो एक्सपीरियंस है, एक स्लिप थे ना, थोड़ा दबाव में इस समय नेपाल की टीम। अच्छा एफर्ट, बहुत बढ़िया एफर्ट, अच्छा ओवर 62 पे 2। अपनी कहानी
केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और एक और सफलता वहां मिली थी भारत को। अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, वाशिंगटन सुंदर को लाया गया है और देखना है कि वाशिंगटन सुंदर किस तरह की गेंदबाजी, ऑफ स्पिनर हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। ट्राई किया उसे ऑफ साइड पे एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया जाएगा, मगर बल्लेबाज के साथ समय होगा 2 रन जरूर वहां पर अर्जित होंगे। माला के साथ अब कप्तान रोहित पुलेल साथ देने आए हैं उनका। ये 10वां ओवर चल रहा है, 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सारा दारोमदार माला के ऊपर आ गया, उनको तेजी से बल्लेबाजी करनी होगी और रन बनाने होंगे और पूरा साथ देना होगा कप्तान रोहित को, जो कि काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ये शायद ऑफ स्पिनर के विरुद्ध माला जब स्ट्राइक पे इतना आसान रहेगा नहीं, क्योंकि अब गेंद बाहर की तरफ टर्न कर रहा होगा। इस बार बड़ा शॉट और इस बार पूरी ताकत वहां पे झोंक दी, यानी कि 6 रन और। अब इनमें वो क्षमता है, वो बड़े शॉट लगा सकते हैं और ये अच्छा शॉट था क्योंकि स्पिन के विरुद्ध खेला हुआ शॉट था। देखिए कैसे अब वो लेंथ को परख लिया था, बैट फ्लो गजब का, टाइमिंग बहुत बढ़िया थी। शुरू से जैसे उन्होंने स्ट्रोक खेला तो उनको मालूम था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। बहुत आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे हैं माला। हालांकि ये इनिंग में 7 चौके और 4 छक्के आए हैं और 70 2 विकेट के नुकसान पर अर्जुन सिंह। आज भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है और ये बहुत अच्छी बात है। और मेडल तालिका में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। एथलेटिक्स में भी भारत की 400 मीटर रिले में फाइनल में प्रवेश किया, वुमेन्स की 800 मीटर में भी फाइनल में प्रवेश किया वहां पर। तो भारतीय एथलीट्स भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं एशियन गेम्स में। फिर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद गई फाइनल की तरफ, फील्ड किया वहां पर। साहिब किशोर ने 1 रन जरूर मिला, 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू सर। कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं माला, जानते हैं कि अब भूरतल आउट हो चुके हैं तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पॉडल अभी भी आए हैं, शायद थोड़ा सा समय ले, थोड़ा सतह को समझे, पर ज्यादा समय है नहीं उनके पास। 10वां ओवर इस इनिंग्स का जो फील्ड सजाई हुई है, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, फाइनल एक सर्कल के अंदर एक डीप कवर पॉइंट। एक और विकल्प है बतौर एक ऑफ स्पिनर, वो है तिलक वर्मा। भारतीय अभी अब 4थे रैंक पे भारतीय टीम। इस बार थोड़ा क्रॉस लाइन खेला, फील्डर डीप पे तैनात अर्शदीप और अच्छी दौड़ विकेट के बीच में। काफी तेजी से रन लिया वहां पर, थोड़ा सा चांस दिया वहां पर अर्शदीप फील्डर से। और हालांकि थ्रो आया था उनका, थोड़ा सा थ्रो थोड़ा दूर था, मगर फील्डर बल्लेबाज दोनों ही सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे और बहुत तेजी से थ्रो किया था, मगर थोड़ा सा लेट हुए और आगे ड्राइव करना चाहते थे। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए वहां पर वाशिंगटन सुंदर। और ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मामी जी, सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं भी। गोवा फ्रेंड्स के साथ? जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। हाँ बोल दीजिए। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चली जाओ, पर आदत मत डाल लेना। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। The athletes area, isn't it? Bangladesh.
I saw down there. I saw Cambodia there a little bit earlier because I saw Yerkes. Very recognisable amongst the Cambodian team. Did you get a word to work out the origins of his surname? No, I didn't. I know you're curious. But again, Cambodia out of the competition but find themselves here watching, which is great. Why wouldn't you? Just have a look at first hand. And the locals soaking it in. The Indian fans, they look confident, don't they? And they will all leave at the conclusion of this game, and new spectators will be allowed in to watch Pakistan take on Hong Kong, China. Yeah, your ticket only gets you in for one match. Some have been more entertaining than others, I guess. They're fairly high up on the medal table, I see India. They're within the top 5 nations. Always at the Asian Games are there or they're at. China miles in front. They've had a very good games. Home games, of course. Next over. Please, it's not 33 degrees. So Bishnoi changes ends now from the grandstand end. I'll have to hurry back. The time comes. He didn't know it was quite wide of the stumps. A reproachful look back over his shoulder. You know, and I think Podell will be the busy one. He'll be looking to scamper and run, whereas Mahler's just waiting for something in his area to try and find a boundary. That is an easier single. India won't mind that as the run rate misfield. The run rate for each single will mean the run rate goes up. Immediately, though, you can see the lengths that India are trying to find against Mahler now. They know that if they get it too full, he will punish them. So they're almost back of a length to him. Wide ball. And it's, like you were saying, it's a fast approach to the wicket. The ball is not looped up, is it? In any shape or form. Cover करके देख ले. Just the single. A lot of the spinners in T20 cricket are they bowl quite quickly. You think of Rashid Khan as well, Sunil Narayan, quite quick through the air, not the traditional sort of spinners that give it that bit of air. You don't really have that much time to create a narrative against a batter, do you? 4 overs. They're not looking to look at you. They just want to hit it out of the ground. Like that, but I don't think there's enough on it. There's a fielder there. Oh, it's wonderfully done. Wonderfully done, and Malla will have to go. Well, this is what people want to see. They will go upstairs just to see if this catch has been taken legally, but that is a wonderful bit of work in the deep. I mean, it's one thing that Midon initially takes the catch, but also that Rinku Singh comes running from mid-off to support. So often teams wouldn't do that. They would just leave a fielder to try and take the catch. But Rinku Singh goes with Rahul Tripathi, who must be on the ground to as a substitute fielder, and Tripathi just lobs it back in before he goes over the boundary, and Singh takes the simplest of catches to get rid of arguably the most dangerous man that Nepal have, Kushal Malla. 29 off 22, but it has to go. The new batter for Nepal, number 45. Yeah. Absolutely fine. Dipendra.
What great work that was. That's what T20 is all about. It's crept into all aspects of the game. You'll see it in test matches as well, but that's kind of where it originated. There to the crease. Big moment for him. Can he keep his record up of hitting his very first ball that he faces for 6 against Mongolia? His first delivery went out the ground, and against the Maldives his first delivery went out the ground. That's an excellent stat. He tried his very best. Could have been out first ball. He did. And that 52, most importantly 50 off 9 record. It's Mongolia. Poor old Mongolia got absolutely battered. Learned a lot, but they got battered. Appeal, and he's given, and Nepal are starting to implode here. बेडरूम का कवर देखो, ढूंढो माल कहीं नहीं मिला। भाभी जी, आप इतने यंग इस जंग लगे बुड्ढे के साथ। क्या देखा आपने? ना शक्ल देखी ना अकल। नहीं पैसा। अरे कम से कम पैसा तो देख लेते। दिखाओ पैसे। लुट गया। पैसे। सॉरी बेबी। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए पार्ले क्रैक जैक। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी डूबी डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलीशियस। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। 2 new batters, that's exactly what India would have wanted. From Dubey, the new man, into the attack, just medium pace. It's an edge, but it will go all the way. Wow. Boundary 6 for Nepal. Second ball went for 6. He comes out swinging, does Airy. He tried off his first ball, didn't middle it. He tries off his second, doesn't middle this, but there's enough on it to go over fine leg for 6. They're breathing. Nepal are breathing, but only just. A new strip for this match. It's taken spin, but it's not moved sideways like the beginning of this competition it was. There's a green covering. It looks as though they might go there for the afternoon game. That's been used already, so we might see a little bit more there. There's so many games. It's the women's tournament, of course, and the men's. It's not a big boundary either side, so you've got much wiggle room. Mary will just take the single. Showing the hands at one circle. We haven't really seen a lot, have we, of the other Nepalese batters? We've seen Jar, the left-hander, who hasn't walked in yet. But the top order have done all the work for them in their opening 2 games. So we don't really know what the tail has to offer.
single. Easy enough. And they'll take a buzzer as well, an overthrow. Bishnoi, the fielder here at cover, comes swooping in, but they were home. I don't think he needed to throw it. Running the first one very quickly indeed. Still all to go, 10 off it this over already. Dubé, not the most second in T20 Internationals. He is going at around 10. It's just a gentle medium pacer, no real speed about him. So you'll have to have some other skills, some cutters, off cutters, leg cutters, slower balls. And by this stage of the innings, out with the white ball, its swing is almost negligible. It's got a top edge. No. They're calling this leg bias. They're just calling on the trainer. He'll just have to do some. Follow नहीं करता है, follow कराता है. Life के मजे लेने से ये नहीं डरता है. आगे आगे बढ़ता है इंडिया. अमूल जीता है इंडिया. आगे आगे बढ़ता है इंडिया. अमूल जीता है इंडिया. कैंट से पानी होता है 100% प्योर. कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है. कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी. Stadium end. 12 overs concluded. 88 runs for Nepal. 4 batters out. And we will look to wind up, I'm sure, again. In reverse. Big appeal from the keeper, nothing doing. With a bit of support from the bowler, who obviously thought that was not going to hit the stumps. Down leg. Just over. Sanctuary. Reverse again. Have to hurry through for the single. And they're going to go for a second as well. That's good running. Well, this is a very, very interesting mix-up, this, because Sekashore, as the bowler, goes to back up the keeper, and the backward point throws it at the bowler's end. I'm sure the coach will have something to say about that. And he goes behind his own wickets this time. And I think India they're okay with just letting singles go by. Ordinarily they would be a bit tighter in there at backward point, trying to prevent the one, but singles ain't winning the game as the required rate goes above 15. Doing well. To run hard this time. Ooh, direct hit would have been interesting. Like you say, HD, hustling and bustling, but hustle and bustle is not going to be enough. Yeah, as you mentioned earlier, even a single sees the rate required go up because you need more than a run a ball. But good that Nepal are happy to take those runs in the hope that they can find a boundary somewhere in the over. The thing is, they need more than one now. They need a couple of boundaries and over.
that one. It'll go all the way for 6. Yeah, great shot from Jora. Jora will be a little bit upset with himself because this is the first one that he's overpitched. This one up, around, off stump, and that's a lovely shot over extra cover all the way. So those singles, they play a part if this can happen. If you can find a... इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा एक है मौका इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही क्यों आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है घर एक मौका एक इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक इंडियाज नंबर 1 सीमेंट Airy. He's a tiny man as well, so length has to be right. Continuing. Yeah, 10 off his first over. If he can do that again, well, they're moving along nicely, Nepal. And that is a massive top edge into the crowd. Watch out! Into the Indian contingent. They were trying to catch it. How far does this top edge go? It is amazing. I mean, Shivam Dubé is not the quickest bowler in the world, not by any stretch of the imagination, but it is such a swing at the ball that once it finds the edge, it just flies over the boundary. India have used 6 bowlers. I'm not sure Dubé is going to get another one after this. There isn't really a need. And that will go into the crowd again. Oh, I think it just about missed up. Yeah, throw back. There you go. Hope you heard it coming. He's finding his stride now. Airy, that's back-to-back sixes. This one out the middle of the bat. Right, an opportunity at a very big over here. Dubé will be rattled. Still 3 balls of it to go. He has been expensive. It's going to go all the way again. Just. This is sweet. This is a sweet shot because Dubé this time bowls a slower ball. And Airy has to wait as he comes charging down the wicket and flat bats it for 6. Talking about his height, he had to kind of almost hop and reach it. Wow. 1-1-1 for 4. Can he keep this momentum? They will look, but we've told him. Yeah, quite comfortably. Can they keep this momentum? You'd almost be happy it went for a review just to interrupt that momentum. Conversations. 观众朋友们，如果落到观众区，请大家注意安全，小心避让，不要接球。同时，也请家长朋友们看好自己的孩子。谢谢您的配合。 the other side of the field to have a conversation, and he is going to stay over at the extra cover. Well, Arshdeep Singh has 2. He hasn't been at his best, but he does bowl well at the back end, the left armour. And that is going to be a race to save just about save the boundary. Good work in the deep again from India. This is excellent fielding. Yeah, Arshdeep Singh has 2, the left arm seamer. Ravi Bishnoi has 1, the spinner. Avesh Khan has 2. So you would think that
Dubé won't bowl again, and maybe Washington Sundar will bowl just the 1 over to make up the 4. He's going to run out, but it'll just be a single. Well, that was a bit breathless, wasn't it? I think 21 off the over. Certainly those 3 sixes. With सालों से जो बना इस देश की शान, वो है अमूल चीज। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नो फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का। एक बार फिर स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स में। और शानदार ओवर रहा था पिछला, जिसमें डे एरी ने 3 छक्के लगाए थे शिवम दुबे गेंद पे, और अच्छी रनिंग विकेट में 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने। 122 रन 4 विकेट नुकसान पर। स्वागत करना चाहूंगा अजय मेहरा का कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया प्रवीण जी। अगर आप देखें, एरी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किया और ये अच्छा मुकाबला उनके लिए गया। गेंद के साथ अच्छा कार्य किया। फील्ड में याद है अंतिम ओवर में जो छक्का बचाया था, और अब बल्ले के साथ अपना योगदान देते हुए, हालांकि अभी भी कठिन है नेपाल के लिए, पर एक उम्मीद जागी है। जैसे पिछला ओवर घटा था, वो बड़े शॉट्स लगाए थे बिश्नोई। फुल करने का प्रयास, टाइमिंग वैसा है नहीं, और सीधा फील्डर के हाथ में। साई किशोर ने कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच डीप में, बड़ी विकेट मिलती है, एक और सफलता। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है। तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्यों है? उतनी टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अच्छी गेंदबाजी, एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये एक समस्या है, जब नया बैटर आता है थोड़ा सा समय लेता है। कामी आए हैं नए बल्लेबाज नेपाल के लिए। हालांकि अच्छा मिश्रण दिखाया है रवि बिश्नोई ने। गुगली का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। जोरा भी अब ज्यादा देर से क्रीज पे है नहीं। भारत अभी चौथे रैंक पे, मेडल्स की बात करें, चौथे मैदान पे। और अब एक उम्मीद जरूर है भारतीय पुरुष टीम से कि ये जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला अगर आप जीतते हैं तो अब फिर वो गोल्ड मेडल की उम्मीद जरूर जागेगी। भारत कोशिश रहेगी भारत की कि ये क्रिकेट में दूसरा मेडल लेके आए, क्योंकि वो महिलाएं ऑलरेडी एक मेडल जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल। और भारत की अच्छी गेंद निकाल दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। और मिशन कर रहे हैं वहां पर तो सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। अभी भी नेपाल काफी दूर है 70 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, और 5 ओवर खेल बाकी है। मुश्किल कार्य जरूर है मगर असंभव नहीं है, अगर हालांकि अभी बैटर्स उतने नहीं बाकी बचे हैं। एरी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, 3 छक्के लगाकर एक उम्मीद जगाई थी नेपाल के कैंप में। जोरा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पर फील्ड जरूर मिलेगा। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 128, 5 विकेट नुकसान पर।
The 15th क्यों है? उतरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। नो फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरू प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अर्शदीप आए वापसी करते हैं और देखते हैं कि वो अपने अंतिम के उनके दो एक और उनका शायद बाकी है। और ये मेडल टैली में देखिए भारत ने चौथे स्थान पर है, 61 मेडल भारत जीत चुका है। और अब की बार 100 के पार का जो नारा था वो शायद पूरा होता नजर आया। भारत की रैंकिंग देखिए, 13 गोल्ड मेडल, 24 सिल्वर, 24 ये उठाकर खेला है। देखते हैं कि गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक वहां पर जोरा के बल्ले से निकलता है। ये प्रयास कर रही है नेपाल। और हालांकि देखिए भारत कंप्लेसेंट नहीं हो सकता, आसान नहीं ले सकता, क्योंकि 10 छक्के इस इनिंग्स में लग चुके हैं, साथ में 8 चौके। और ये एक जबरदस्त शॉट था, काफी ताकत थी इस शॉट में, लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया था। और बैट फ्लो देखिए कितना शानदार, वो बैट फ्लो, बहुत दूर गेंद जाके गिरी है। ये लंबी बाउंड्री भी है और काफी बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने जाके गेंद गिरी। 69 रन 29 गेंदों में। इस बार वो कट करने का प्रयास, चूके वहां पे। अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें, तीसरा ओवर है अर्शदीप का। अवेश खान 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। रवि बिश्नोई को 3 सफलताएं मिली और सबसे अच्छी गेंदबाजी की रवि बिश्नोई ने, 4 ओवर 24 रन और 3 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर अपने एकमात्र ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 31 रन। ये एक थोड़ा सा भारत का वीक लिंक कहा जा सकता है, कमजोर कड़ी कही जा सकती है, जहाँ की हालांकि छठे बॉलर के रूप में शिवम दुबे का इस्तेमाल किया गया था। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, 1-2 ओवर के बाद फिर एक गेंद को निकाल दिया। ये ओवर काफी महंगा साबित होता है और एक और बाउंड्री स्ट्रोक छक्का आता हुआ वहां पर जोरा के बल्ले से। प्रयास कर रहे हैं एक मैच में अंतिम चमक के बनाने वाले भारतीय गेंदबाजों कहीं ना कहीं हमको लगाना होगा, क्योंकि 12 रन इस ओवर में आ चुके हैं और ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अर्शदीप का। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर आप स्लॉट पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, फिर आसान है। और इंतजार ही कर रहे थे बैकफुट पे, वो जो एंगल है वो भी मददगार साबित हुआ, क्योंकि एंगल के तहत गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, तो केवल वो टाइमिंग चाहिए था। फिर से ये देखिए बहुत दूर गेंद जाके गिरी है। पहले हमने सीधे बैट से देखा था, एक खेमा नेपाल का, ये खुश नजर आता हुआ, एक उम्मीद जागी है। एक उम्मीद ये है कि हम करीब पहुंच रहे हैं। कठिन है, पर जैसे आपने कहा प्रवीण भाई, अब नामुमकिन नहीं है। 63 रन चाहिए 27 गेंदों में। कहते नहीं, खेल ऐसा है T20 का, बहुत जल्दी बदल जाता है। और ये खेमा भी चिंतित होगा। VVS लक्ष्मण, सराज भतुले, इस बार सीधे बैट से फील्डर डी पे तैनात और सीधा हाथ में, यानी कि एक और सफलता मिलेगी यहाँ पे। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरू प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। नो फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरू प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और अच्छी बल्लेबाजी के बाद एक प्रयास शुरू किया था, फिर गेंद को बाउंड्री स्ट्रोक खिलाने वाला, और गेंद सीध चली गई वहां पर जायसवाल के हाथों में। और एक और सफलता भारत को मिलती हुई, 6वां विकेट गिरा वहां पर नेपाल का। कोशिश करते हुए नेपाल के खिलाड़ी, मगर अब विकेट भी ज्यादा गिरते जा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा बल्लेबाज नहीं बाकी हैं। बल्लेबाज के रूप में अच्छी गेंद थी वहां पर, बाहरी किनारे गई, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 1 रन जरूर मिला बल्लेबाजों को। और
अर्शदीप ने वापसी की थी वहां पर इस ओवर में। 2 छक्के जरूर लगे थे उस गेंद में। रिंकू सिंह अच्छे फील्डर के रूप में उभर कर आए हैं। जहां भी देखा कि उन्होंने कैच जो पकड़ा था, रिले कैच, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। और यह है भारत की मेडल टैली जो कल तक थी, आज एक मेडल और ऐड हुआ है। और आर्चरी में भी भारत की टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करके सेमीफाइनल फाइनल में बढ़ती जा रही है एशियन गेम्स में। 141 6 विकेट नुकसान पर यह 16वां ओवर चल रहा है। 203 का लक्ष्य पीछे करते काम ही 1 रन बनाकर खेले जी के झा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने भी खाता खोला था। ये हवा में खेला था स्ट्रोक। कहते हैं कि ये बैकवर्ड बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए अभी भी प्रयास जारी है। 147 6 विकेट नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति के बाद कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर, पतली पतली डिलीशियस। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अंतिम गेंद पर एक छक्का लगा और एक बार फिर उम्मीद जागी है वहां नेपाल को। 56 रन चाहिए 24 गेंदों पर। कार्य मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। आवेश खान आए हैं अपना ओवर लेकर और एक अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज को बीट किया। वहां पर बल्लेबाज गेंदबाजों को सही लाइनर पे गेंदबाजी करनी होगी। अजय में ये जो रन लक्ष्य है मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। ये क्योंकि पिछला ओवर आप देखिए ना 19 रन आए हैं और गेंदबाजी कौन कर रहे थे? अर्शदीप, जिनके पास वो अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव है। और क्योंकि बाउंड्रीज भी इतनी बड़ी है नहीं, अब कई बार वो मिस हिट भी अब कैरी हो जाता है, 6 रन में कन्वर्ट हो जाता है। इस बार उठा के खेला है और साइड पे इनफील्ड को क्लियर किया। 4 रन और केवल गेंद को दिशा दी थी। और वो बाउंड्रीज आती रहेंगी ना तो ये नहीं कि अब नेपाल जानती है कि आप जितना करीब पहुंचेंगे उतना बेहतर है। एक आध बड़ा ओवर अगर आता है तो वो उनके पक्ष में जाएगा। 9वीं बाउंड्री इनिंग्स की और बहुत ही खूबसूरत शॉट था। केवल गेंद को दिशा दी वहां पे। पिछले ओवर में 19 रन आए थे। अगर 18 रन के औसत से रन बनाते हैं तो शायद नेपाल ये मैच जीत सकता है। और अच्छा शुरुआत हुई है पहले ओवर में, हालांकि पहली डॉट बॉल थी, फिर बाउंड्री आई। 9 चौके और 12 छक्के लगे हैं। ये दर्शाता है कि बाउंड्री कम छोटी जरूर है और प्रयास भी कर रहे हैं तो फिर बाउंड्री स्ट्रोक्स आ रहे हैं। अच्छी वापसी वहां पर आवेश खान की गेंद को शर्मा विकेट कीपर। हालांकि बल्लेबाज थोड़ा सा नाराज थे कि देख रहे थे वाइड का इशारा होना चाहिए था। ऊंचाई काफी थी मगर फायर करने में गेंदबाज के पक्ष में जाता हुआ। 52 रन चाहिए 21 बॉलों पर। भारत को वुमेन्स हॉकी में भी मैच खेलना है। अच्छा जीत लिया भारत ने मैच, माफ कीजिएगा, इंडियन ने 13-0 से भारत ने मैच जीत कर यह हांगकांग चाइना के विरुद्ध मुकाबला था जो 13-0 से जीता भारतीय टीम ने, वुमेन्स टीम ने। तो अच्छी शुरुआत उनके लिए भी। पर थोड़ा सा हमने देखा आवेश खान को जब थोड़ी बैक ऑफ लेन गेंदबाजी करी है, शायद ये ऋतुराज गायकवाड़ भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि थोड़ा सा परेशानी में डाला बल्लेबाजों को, क्योंकि अब कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। 51 रन की दरकार है 20 गेंदों में। तो अभी भी अब लक्ष्य काफी कठिन है नेपाल के लिए, इतना आसान रहेगा नहीं। खासकर अगर डॉट डिलीवरीज आती हैं तो वो दबाव बढ़ता ही जाएगा। उस पर ध्यान केंद्रित, थोड़ा फील्ड बदलाव। जो शॉट थर्ड पे अब खिलाड़ी आता हुआ जो डीप थर्ड पे था। ये बैट बाउंस विकेट कीपर के आगे गिरी थी गेंद, थोड़ा सा और गेंद उनके हाथ से चटक कर चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाद। हालांकि गति में परिवर्तन किया था, गेंद पहले गिर गई थी और थोड़ा सा मिट्टी भी निकली वहां से, गिर गई आगे से और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रन अतिरिक्त वहां पर मिलते हुए और एक बार फिर थोड़ा सा लक्ष्य कम होता हुआ 47 रन बनाने हैं बची हुई 19 गेंदों पर। 156 6 विकेट नुकसान पर 12 एक्स्ट्रा साथ बार दिए हैं। गेंद को
उछाल दिया है। देखते हैं कि वहां पर फील्डर मौजूद है और अच्छा कैच वहां पर साई किशोर के द्वारा, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर और भारत को मिलनी वही 7वीं सफलता। ओवर की समाप्ति 156 7 विकेट के नुकसान पर। इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं गोवा फ्रेंड्स के साथ? जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चली जाओ। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और अंतिम गेंद पर सफलता मिलती हुई वहां पर आवेश खान को 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और भारत एक बार फिर वापसी करता है। अपना अंतिम ओवर लेकर आगे बढ़ते हुए और फिर शॉट पे गेंद थी, उछाल खेला है वहां पर, फिर सीधा कैच वहां पर यशवी जायसवाल को भी और एक 8वां झटका लगता हुआ वहां पर। अब भारत की नीच लगभग निश्चित होती जा रही है। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। बचपन की डाली पे ख्वाब। और 8 विकेट गिर चुके हैं नेपाल के। अब लगता है कि भारत की जीत काफी करीब आ चुकी है और अर्शदीप को मिलने वाली दूसरी सफलता थी वहां। पिछले ओवर में भी उन्हें 1 विकेट मिला था। का दूसरा कैच अच्छी गेंद धीरे से प्लेस किया, उसे ऑफसाइड पर रन लिखवा लिया बल्लेबाजों ने और 157 8 विकेट नुकसान। जी हाँ, बिल्कुल। ये भारतीय खेमा वीवीएस लक्ष्मण, सराज भोतुले जो कि जुड़े हुए हैं भारतीय टीम के साथ, उनके जो इनपुट्स हैं काफी फायदेमंद साबित होंगे ये युवा खिलाड़ियों के लिए। थोड़ी समस्या जो नेपाल की है, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा था तो वो बड़े शॉट्स के लिए जाना ही था। 8 विकेट गंवा दिए। 18वां ओवर चल रहा है अभी। संदीप लामिछने आए हैं नए बल्लेबाज। केसी वहां पे मौजूद हैं। 46-16 गेंदों में लगातार वो कठिनाई बढ़ रही है नेपाल के लिए। इस बार एक मौका उसका रनआउट का। जी हाँ, डायरेक्ट हिट की दरकार थी। बैकअप बहुत अच्छा, काफी आगे निकल गए थे वहां पे, पर ये बैकअप की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट हिट होती तो इस एंगल से भी प्रतीत हो रहा है कि जी हाँ बहुत दूर रह गए थे, बहुत दूर। और थोड़ा सा अर्शदीप को भी विकेट के पीछे, हालांकि कई बार आप फॉलो थ्रू में होते इतना आसान रहता नहीं, थोड़ा विकेट के पीछे होते तो और आसान होता। हालांकि समय था उनके पास, अर्शदीप के पास, मगर रनआउट का मौका बना था, वो करवा दिया। और ये अच्छी गेंद थी वहां पर, यॉर्कर लेंथ पे के उसको ड्राइव किया, उसे ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाएगा। 203 का लक्ष्य का पीछा करते 158 18वां ओवर चल रहा है। भारतीय खेमा काफी खुश है और नेपाल के खेमे में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि ये मैच हारने के बाद वो लोग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। भारतीय टीम
फिर मेडल तालिका में आगे बढ़ती नजर आएगी। पोडियम फिनिश करना है तो भारत को अगला मैच भी जीत कर आगे बढ़ना होगा और भारत की लिए काफी उम्मीदें हैं कि वो गोल्ड मेडल जीत कर आएगी क्रिकेट में भी। अच्छी गेंद वहां पर, शॉर्ट गेंद थी, बल्लेबाज पीठ हुए डॉट बॉल आती हुई तो डॉट बॉल से प्रेशर बढ़ गया है। हालांकि अब बहुत मुश्किल नजर आता हुआ है नेपाल के लिए। 158 8 विकेट नुकसान पर 45 रन चाहिए 13 गेंद पर। हमने आईपीएल में देखा था कि आईपीएल में काफी बड़ा स्कोर लास्ट के अंतिम 3-4 ओवर में बल्लेबाजों ने बनाया था। रिंकू सिंह उसका एक उदाहरण थे, जिन्होंने अंतिम ओवर में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया था। क्या नेपाल के बल्लेबाज ऐसा कर सकते हैं? एक बार फिर फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला ऑन साइड पर और ये मिसफील्ड एक और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए ओवर की समाप्ति। 162 8 विकेट नुकसान पर। बाउंड्री फॉर नेपाल लटके। गाँव की बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब जाऊंगी। देखेंगे मॉम। हे चैंप, रेडी फॉर स्विट्जरलैंड? नो पापा, नो स्विट्जरलैंड। तो कहाँ? दादी के गांव। थोड़े से मैंने अपने जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। Penultimate over, bowled by the front line seamer. Ashkan is, as you say, brought back. Perhaps trying to just clean this up now. The teams tend to have their number one bowler tends to bowl the penultimate over in a run chase because they always want to have a large score to have to go and get in the last over. You never want to have your best bowler having to defend 3 or 4. That's been hit sweetly. No need to jump for that one. Kishore just watches that one go over the top. They're still wagging the tail. Oh, this is another clean strike from a back of a length delivery. I'd be very interested to know, as far as the boundary count goes, if Nepal have hit more sixes than India. It must be close. I think that's their 13th, isn't it? And edge and 4. Yeah, I think it was 12 from India. You are 50. Well, here we go. Here we go now, because there's 10 of 3 deliveries. So we're definitely going down to the last. Just what can they do of these last 3 deliveries to put that 5th bowler, and we don't know who it's going to be, to put him under immense pressure. Better. Good comeback. Keeper stopped that one. Yeah. Don't think he'd be keeping in the next match if he had let them gone through. 2 boundaries here would be very interesting for Nepal. Doesn't have to both be out the ground. A 6 and a 4 would be lovely if you're a neutral. Well, obviously there's odds stacked against them, but just bear in mind they're going 9.2 and over themselves. That's against India. That's not a bad effort. Great effort. Closer than many thought. The Indians have gone a bit quiet in the crowd. So have the Nepali fans as well. There's a man down there. It'll just be a single. Nicely bowled. Nicely bowled. He was expensive in the first 3. He's gone for a few here in this 4th over. Not been plain sailing for him. Has a couple of wickets. Well, both their spinners went for 6 and over. Up in the air. Should be taken.
And he's had some catches to take down on that long on boundary. That बैग किसका है? मेरा। नो फ्रूट ऑन प्लेट। नहीं है। अच्छा, ये क्या है? देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। It's a good catch, a bit easier this time. Didn't have to put the dive in. युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा युट्युब च्यानलको लिङ्क दिएको छ, सबैजनाले गएर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। अब आउने नयाँ म्याचेसहरू, क्रिकेटको लाइभ अपडेट्सहरू थाहा हेर्नको लागि यो सिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् सबैजनाले। यो सिन टिभी तल युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा 30 to defend, so that's the reason why they bowled दिएका छौँ। सबैजनाले number one bowler, that penultimate over, just eases the pressure a little bit on the fifth bowler. लाइभ हेर्नको लागि अपडेट्सहरू हेर्नको लागि यो सिन टिभीलाई सब्स्क्राइब। Everything's got to go up the ground. धेरै मेहनत गरेका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै हजुरहरूलाई म्याचेसहरू लाइभ अपडेट्सहरू देखाउनको लागि। Swing and a miss, and India can start to breathe easy. Yeah, and in the context of it, people will look at the scorecard and see India win by X amount of runs and say, well, that's pretty comfortable. But I tell you what, there's been periods of this game where India would have got a few jitters. Granted, there's a number of their players that are doing duty for India at a 50-over World Cup at home who would ordinarily make this team. But the depth that India has in comparison to the depth that Nepal has, this has been a wonderful performance by Nepal in this quarterfinal. Oh, good fielding of his own bowling. Dubé has been taken to the boundary several times. It's been a bit of a difficult spell for him, but he's coming back well in this last one. Another miss. This is much better. This innings that started with a bang is ending with a bit of a whimper. Well, where were these Yorkers? Mind you, you are bowling to the last pair. You know it's in the bag. You relax a little bit, don't you? And that helps. Still trying to find the boundary. One more ball to go. Nepal will depart this competition, but not without a few records and a bit of respect to their name. युट्युबको डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा यो सिन टिभी च्यानलको लिङ्क राखिदिएका छौँ, सबैजनाले गएर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। अब आउने म्याचेसहरू, क्रिकेट फुटबलको अपडेट्सहरू हेर्नको लागि हजुरहरूलाई यो सिन टिभी सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् सबैले। युट्युबको डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा हामीले यो सिन टिभीको च्यानलको च्यानलको लिङ्क राखिदिएका छौँ, सबैजनाले सहयोग गरिदिनुहोस् है त। आज हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ, आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै मेहनत गरेर हजुरहरूलाई म्याचहरू अपडेट्सहरू दिनलाई यो सिन टिभी सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।
Maurya Mavericks. But let's see how that match will pan out. But the match that is going to happen in a very few minutes from now, the Chambal Challengers, the Thai Masters against the Himalayan Tars. And of course, yes, who's that man? Sanskar Mishra. He should definitely be going ahead and making sure that the Chambal Challengers actually go out there and win this match instead of tying it. Yeah, he's very good, and he's also making sure that the support from the defense also is very good for Sanskar Mishra. And yes, very nice, 6th most rate points for him, and he will be up against a few defenders, especially Ravi Kumar on that right corner. Yeah, he will be going against Sanskar Mishra, so interesting to see what are their positions. But speak about Vishal Patyal on that, Himalayan Tars front. It's very interesting. Himalayan Tars have got Vishal Patyal, and also Vishal Patyal has a bit of a support that is coming in from the other raiders. So it's also very interesting to see how will Durgesh Sahu and Rehan Sheikh team up against Vishal Patyal, because Vishal Patyal is also a good raider when he's only raiding. But if he's got some extra load of work that has to be done in the tackling front, Vishal Patyal loses that bit of that energy. So Rehan Sheikh and Durgesh Sahu, they have not fired yet of the Chambal Challengers, the right corner and the left corner. They need to go out there very strong against Vishal Patyal. We will see what happens. We will not waste much time, and we will go straight into that match as well. The Chambal Challengers versus the Himalayan Tars coming up in no time. Match number 57, the Thai Masters. That's not a right name, but they need to break that. Yes, 4 ties in this edition for the Chambal Challengers. Now they need a victory. Let's bring on the Chambal Challengers. Kumar will be really kicked on this match, because 7th position can also very soon become 6th or 5th. Can the Himalayan Tars climb up with Sandeep Kumar's coaching? It's very interesting to find out what will Vishal Patyal also do. So bring on the Tars, the Himalayan Tars. Welcome back to Stars, the 24 Yuva Kabaddi Series Monsoon Edition, live in Fatima College Indoor Stadium, Madurai. Yes, both the teams have descended onto the court. Chambal Challengers versus Himalayan Tars. They're standing on the 5th and 7th spot of the relegation points table. So let's see who we have got for Chambal Challengers. This is Moolchand Marco, Surendra and